सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग तर्क संग्रह मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना जी। उसमें हम लोगों ने पिछले पाठ में लक्षण ग्रंथ के विषय में चर्चा की, लक्षण के विषय में चर्चा की है कि नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणम परीक्षा च, है कि नहीं। उसमें उद्देश्य क्या है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः, ये उद्देश्य है। और वो उद्देश्य प्रकरण हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब इसमें हम लोगों को ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लिए, है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आता है लक्षण ग्रंथ, है कि नहीं। तो लक्षण किसको कहते हैं? तो हम लोगों ने वो भी जान लिया, असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्मो लक्षणम, ये लक्षण है। असाधारण धर्म है कि नहीं, असाधारण धर्म यही लक्षण है, असाधारण धर्मो लक्षणम। जो भी जिसका असाधारण धर्म होगा वो उसका लक्षण होगा, आया कि नहीं आया। साधारण धर्म कभी किसी का लक्षण नहीं हो सकता है। दो हाथ आपका लक्षण हो सकता है क्या? ऐसा नहीं ना, दो हाथ आपका लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये साधारण धर्म है। दो हाथ मतलब और लोगों को भी होते हैं, है कि नहीं। दो पैर होना ये आपका लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि दो पैर ये साधारण धर्म है। बहुत सारे मनुष्यों को होता है। कोई अपंग होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वरना सारे को होते हैं, है कि नहीं है। तो ये साधारण धर्म लक्षण नहीं होता, असाधारण धर्म है जो और किसी में न रहे, बस लक्ष्य में रहे। और लक्ष्य जो है उस लक्ष्य में सकल लक्ष्य में रहे। ये नहीं कि कोई मान लीजिए 10 आपके लक्ष्य है, कोई 10 चीजें है वो आपके लक्ष्य है और उसमें 2 में रह रहा है, 3 में नहीं रह रहा है, ऐसा भी नहीं चलेगा। साधारण धर्म मतलब वो सारे में होना चाहिए, फिर ये भी बात है, आया कि नहीं आया। तो ये उन्होंने असाधारण धर्मो लक्षणम ये कर दिया। तो वही लक्षण ग्रंथ जो यहाँ आपसे हम लोगों को प्रवृत्त होना था, उस लक्षण ग्रंथ में हम लोगों को प्रवेश करना था, है कि नहीं है। और इसके बाद एक परीक्षा भी हम लोगों ने जाना हुआ है, क्या है वो? लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ये है परीक्षा। क्या? लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, यही परीक्षा है। उसको याद नहीं किए हो क्या? किए हैं तो चलो कोई बात नहीं, उसको आवृत्ति करते रहना। आवृत्ति करते हो कि नहीं कि पहले दिन का हो गया छोड़ देते हो उसको लिखेंगे, आवृत्ति करते हैं, लगाना है, बोलना है, समझना है कि नहीं है। तो आ जाएगा। 7 दिन मेहनत करनी है कि नहीं। तो उसमें यदि सही से कर लोगे ना तो हो गया। अब इसमें फिर भागने लगोगे, इधर उधर छटपटाने लगोगे, नहीं होगा, है कि नहीं। होता है ये सब, मैं समझता हूँ, सब स्वाभाविक होता है, ये सब छटपटाना हो जाता है, लेकिन वो संभालना पड़ता है। जो आदमी वो कवर, इसलिए क्या होता है, जब चालू होता है तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ख़त्म होते होते कोई भी पार्ट 2-3 ही रह जाते हैं, होता है कि नहीं होता। बात समझ में आई। इसलिए
सावधानी से बैठना है और मेहनत करनी है कि नहीं? आ जाएगा, इससे घबराना थोड़ी ना होता है शास्त्र से। शास्त्र तो भय दूर करने के लिए होता है कि नहीं? शास्त्र से भय दूर होता है। शास्त्र यदि आप समझे ना, जैसे जैसे समझने में प्रभु वैसे भय भय निकलता चलता है। नहीं पढ़ते हैं तो भय रहता है, नहीं पढ़ते हैं ना तो भय रहता है। किसी के सामने जाने में डर लगेगा, किसी के सामने बोलने में डर लगेगा, कहीं सभा में जाने से डर लगेगा, है कि नहीं? पता नहीं क्या कोई टोक देगा, है कि नहीं? गांव में 2 विद्वान लोग आ गए तो फिर डर लगेगा, अरे राम रे राम, कुछ पूछ लेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? ये शास्त्र पढ़ने से तो फिर डर भगता है, फिर तो डर भगता है कि नहीं? डर आता नहीं तो डर भगाना, और ये शास्त्र से भग जाएगा, आपको कुछ करना नहीं उसके लिए, है कि नहीं? लेकिन केवल मेहनत करनी है, बस आंखें बंद करके बस शास्त्र पढ़ना है कि नहीं? ये है, इसलिए घबराओ मत, कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से हो गया। तो ये लक्षण, और उसके बाद परीक्षा। तो अब यहाँ पर हमने कहा है कि लक्षण ग्रंथ अब चालू होने जा रहा है, तत्र गंधवती पृथ्वी से। तो अब उसके साथ साथ हम लोग परीक्षा भी कर ही लेंगे। ग्रंथकार शब्द से नहीं करेंगे, लिखे नहीं ना परीक्षा, कोई परीक्षा ऐसे करके कि भाई यहाँ अतिव्याप्ति न हो, वहाँ अतिव्याप्ति नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं, ये लक्षण। लेकिन हम लोग विचार कर लेंगे, परीक्षा हम लोग भी, वो विचार हम लोग ही कर लेंगे, आया ना, लक्षण ग्रंथ के साथ साथ। बात समझ में आई? तो चूंकि हम लोगों को ये तीनों जो धाराएं हैं इस न्याय शास्त्र की, उस तीनों को हम सही से समझ लें, है कि नहीं? यदि उनकी प्रवृत्ति को समझ लेने इन तीनों प्रकार की, तो आ गया न्याय शास्त्र। बस उसकी वो नस पकड़नी होती है, तो ये बस उसकी नस, इन 3 चीजों को जान लेना है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा को सही से, हो गया काम। अब इस ग्रंथ में और अतिरिक्त है क्या? उद्देश्य के बाद लक्षण होगा, परीक्षा अपने से कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कोई टीकाकार चाहे तो स्वयं ग्रंथकार यदि कहीं करते हैं तो उसको भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। होगा तो कुल मिला के 3 में से ही कुछ ना, और कुछ तो होगा नहीं। तो वही अब लक्षण ग्रंथ में हम लोगों को प्रवेश करना है। तो उसके पहले हमने कल एक पाठ में आपको बताया कि ये तो 3 प्रकार के दोष होते हैं, है ना? कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। क्रम एक ही रखना है, कभी भी बोलना चालू करो, क्योंकि इधर उधर करेंगे ढूंढते रह जाओगे कि भाई अब कौन सा है, कौन सा बोला जाए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये 3 दोष है। कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये लक्षण के दोष है। कोई लक्षण, यदि किसी लक्षण में इसमें से कोई भी दोष रह जाए ना, तो वो लक्षण दुष्ट कहलाता है। दुष्ट मतलब क्या? दोषवत जो होता है, दोष वाला जो होता है, जिसमें कोई दोष रह जाए। लोक में भी देखिए ना, जिसमें कोई दोष हो तो हम उसको कहते हैं ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, मतलब उसमें दोष है, कोई दोष है उसमें, कोई दुर्गुण है कि नहीं? किसी को परेशान करना, किसी का काम न होने देना, इस तरह का कोई दोष है तो हम कहते हैं बहुत बड़ा दुष्ट है वो तो वही दोषवत्वम दुष्टत्वम, लिख लो। क्या? दोषवत्वम दुष्टत्वम। आया नहीं? दोषवत्वम दुष्टत्वम। दुष्टत्व क्या है? दोषवत्व होना। और ऐसे दुष्ट का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? उसी के नीचे लिख लो, दोषवान दुष्ट। दुष्ट मतलब कौन? दोषवान दुष्ट, हो गया। दोषवान दुष्ट, ये कर दिया। तो ये लक्षण के दोष है। इसमें से यदि कोई भी एक भी दोष रह जाएगा तो लक्षण क्या कहलाएगा? दोषवान कहलाएगा, मतलब दुष्ट कहलाएगा, है कि नहीं? दुष्ट कहलाएगा, दूषित है ये लक्षण, दुष्ट है। ऐसे हम लोग बोलते हैं, सभा में भी सुने होंगे कहीं कि भाई ये तो बहुत, ये लक्षण में तो दोष है, दुष्ट है लक्षण, दूषित है, अतिव्याप्ति दोष है, ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो वही दोषवत्वम दुष्टत्वम।
हुआ। अब यहाँ पर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं लक्षण में। इससे बचना चाहिए। लक्षण जब भी बनाए तो ये तीनों में से कोई दोष न रहे, हमको ध्यान देना चाहिए। ये बताया था कल आपको, है कि नहीं? क्योंकि ये तीनों दोषों से रहित जो होता है ना लक्षण, वही शुद्ध लक्षण होता है, वही निर्दुष्ट लक्षण कहलाता है। बात समझ में? जब दोष कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो निर्दुष्ट शुद्ध लक्षण, निर्दुष्ट लक्षण कहलाएगा ना वो। आया कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को कोई भी लक्षण करे तो ये विचार करना है कि कहीं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तो नहीं है कि नहीं? और अतिव्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव, इन तीनों को हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से समझ लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो बोलो। कोई ना समझ में आया ऐसा कुछ प्रश्न लग के रखे हो क्या? कुछ पूछना है ऐसा करके? ठीक है, आ गया है? सरल ही था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लग गया है? तो अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? तो हमने आपको कल बताया। क्या बताया? लक्ष्यिक मात्र। एक मिनट, अतिव्याप्ति पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ उसको ऐसे करके नहीं करना है, इसको रटना नहीं है जी, समझना है इस चीज को। वरना ऐसे रट जाओगे तो हर बार कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ कर दोगे, है कि नहीं? समझ करके नाम समझ लो ना, अतिव्याप्ति मतलब जिसका लक्षण कर रहे हो उससे अति व्याप्ति, मतलब अति, मतलब जिसका लक्ष्य कर रहे हो उसमें तो जा ही रहा है, उसे अधिक में भी चला जा रहा है, दूसरी जगह भी व्याप्त हो जा रहा है कि नहीं? नाम से भी तो थोड़ा बना लेना चाहिए, अति व्याप्ति, है ना? व्याप्त होना अच्छी बात है। लक्ष्य में यदि लक्षण यदि व्याप्त हो जाए, मतलब सब जगह रह जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अति हो जाए यदि उसमें कुछ, तो अति हो जाना क्या? लक्षण का अलक्ष्य में भी चले जाना, है कि नहीं? लक्ष्य में रहते हुए लक्षण यदि अलक्ष्य में भी रह जाए तो अतिव्याप्ति कहलाता है। क्या है उसका? लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। बस ये निडरता हमको चाहिए, है कि नहीं? बस यही चीज हमको चाहिए। ये जितना पावर से बोल रहे ना, बस वही चीज हमको चाहिए। क्या बोले अतिव्याप्ति का? लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति, आया कि नहीं? यही अतिव्याप्ति। इसके नाम पे ध्यान देना है तो कभी भी लक्षण गड़बड़ाएगा नहीं, है कि नहीं? अतिव्याप्ति आया? ये चीज समझ में आई? ये अतिव्याप्ति का कर दिया। बस इसी तरह से यदि सिद्ध हो जाए ना ग्रंथ नित्य से, बस 7 दिन, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मालूम पड़ेगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मालूम पड़ेगी, है कि नहीं? बस लग के मेहनत करनी है और उसको बोलना है कि नहीं? तो ये अतिव्याप्ति करती। इसके बाद आया अव्याप्ति। आया अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। हाँ, यह लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, है कि नहीं? कि लक्ष्य के एक देश में न रहा, है कि नहीं? लक्ष्य के एक देश में न रहा, जो न रहता हो, तो वहां पर क्या हो जाती है? अव्याप्ति हो जाती है। कोई लक्षण ऐसा हम कर दे कि जो लक्ष्य के एक देश में न रहता हो, है ना? जैसे हमने कहा था कपिलत्वम गौर लक्षणम, है कि नहीं है? तो कपिलत्वम तो कोई विशेष गाय में ही जाएगा ना, भूरी वगैरह जैसी भी है उसमें। लाल गाय श्वेत गाय में तो नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? लक्ष्य के एक देश, जो श्वेत गाय और ये थी लाल गाय थी, उसमें नहीं गया, है कि नहीं? जो बुरी थी उसमें गया। होती है लाल गाय होती है, सफेद गायें होती हैं, तो उसमें नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश एक भाग में अवृत्ति हो गया है लक्षण, आया नहीं आया? मतलब अमुक लक्ष्यों में गया ही नहीं, इसका मतलब अमुक थोड़े लक्ष्यों में गया ही नहीं, है कि नहीं? सारे लक्ष्य में जाना चाहिए ना। लक्षण आप किसी का कर रहे थे, आपका तो किसी विशेष गाय में ही गया, सब गायों में नहीं गया, तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गया। अव्याप्ति, इसके नाम से ही समझ लीजिए, अव्याप्ति। व्याप्त होना चाहिए ना लक्षण, वस्तुतः सारे लक्ष्य में व्याप्त होना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए सारे लक्ष्यों में, लेकिन अव्याप्त हो गया, ये अव्याप्ति हो गई। मतलब कि नहीं, सब जगह व्याप्त नहीं हुआ। लक्ष्य में जहाँ व्याप्त होना चाहिए था सब जगह नहीं हुआ, आया नहीं आया? कहीं कहीं हुआ।
कहीं कहीं हो गया, जैसे गोरी गाय जो विशेष गाय थी उसमें गाया। बात समझ में आई? इसके नाम से ही समझ लेना, नहीं समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। अब नहीं ना भूल करेंगे। नहीं। अव्याप्ति का पूछे अतिव्याप्ति का लक्षण, अतिव्याप्ति पूछे अव्याप्ति का लक्षण, ऐसा नहीं ना होगा। नाम से समझना है, ठीक है ना? नैयायिक वही होता है जो एक बार जिस चीज को फिट कर ले वो कभी इधर उधर न होने दे, है कि नहीं? जी। तो यह अव्याप्ति दोष है। ठीक हुआ? क्या कर दिया? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, ये कर दिया। आप कहेंगे कि हमको इतना जोर क्यों डरवा रहा है? अरे लक्ष्यैक देश वृत्तित्वम बुलवाइए ना। अरे अव्याप्ति का ऐसा कह दीजिए कि अव्याप्ति मतलब क्या कि लक्ष्य के एक देश में ही जाना, लक्ष्य के एक देश में जाना, ये कह दीजिए ना। अरे लक्ष्य के एक देश में न जाना मतलब एक देश में जाना, यही बात आती भी तो है। जी। तो इसे ही अव्याप्ति का बना लीजिए ना, है कि नहीं? सरल भी पड़ेगा, इतना आ बोलने में कितना कष्ट हो रहा है। जी। क्या बना दीजिए? लक्ष्यैक देश वृत्तित्वम, यही बना लीजिए कि लक्ष्य के एक देश में है, ये अव्याप्ति है। यही कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना? कर लेना चाहिए। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब तो आपका गाय का हमने शुद्ध लक्षण क्या बनाया था? शासनादिमत्वम, शासनामत्वम गौर लक्षणम, ये किया था ना। शासनादिमत्वम बोलो, कोई बात नहीं, आदि से वो श्रृंग वगैरह ले लेना होता है, ठीक है ना? जी। तो शासनादिमत्वम गौर लक्षणम ये किया था ना हम लोगों ने। जी। क्या किया था? शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, ये किया था हमने गाय का होना। ये शुद्ध था कि नहीं था? शुद्ध। अब इसमें भी अव्याप्ति दोष आ जाएगा। आपने अव्याप्ति का अभी क्या बनाया? आपको बोलने में सरल था वो, इसलिए आपने अव्याप्ति का स्वरूप क्या बना दिया? लक्ष्यैक देश वृत्तित्व में कर दिया। अब ये शासनामत्वम जो लक्षण, आप शासनादिमत्वम जो आपने गाय का लक्षण बनाया, वो सकल गायों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो कोई आपको तो आपत्ति नहीं दिख रही है कि नहीं? लेकिन जो सब जगह जा रहा है वो लक्ष्य के एक देश में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। मना कर सकते हैं? अब जो सारी गायों में जा रहा है वो केवल कोई विशेष गायों में जा रहा है, यहाँ वाराणसी की गायों में जा रहा है, तो ये एक देश वाराणसी गायों में गया, ऐसा मना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो लक्ष्य एक देश वृत्तित्वम हो गया कि नहीं हो गया उस लक्षण? तो क्या हो गया ये? तो कौन दोष आ गया? अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष आ गया, है कि नहीं है? बड़ी समस्या। इसलिए अव्याप्ति का हमने क्या व्याख्यान किया? और लक्ष्य एक देश में, क्योंकि लक्ष्य के जो सकल लक्ष्यों में रहेगा वो लक्ष्य के एक देश में भी तो रहेगा। कैसी विचित्र बात कर रहा है कि नहीं? अरे जो सारे लक्ष्यों में रह सकता है वो किसी एक लक्ष्य में नहीं रह सकता। रह सकता है, रहता ही है, तभी तो सारे में रहा है। जी। एक में रह रहा है तभी तो सारे में रहा। जी। यदि एक में भी ना रहे तो कहाँ सारे में रहेगा? तो आपकी शुद्ध लक्षण तो फिर होना छोड़ ही दो, कोई शुद्ध लक्षण तो आप बना ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? अव्याप्ति तो घुस ही रहेगी। बात समझ में आएगी नहीं? लक्ष्य एक देश वृत्तित्व हम ऐसा बना लेंगे तो समस्या आएगी नहीं समझ में? इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको? लक्ष्यैक देश अवृत्तित्व, अवृत्तित्व कहना होगा। लक्ष्यैक देशावृत्तित्व ये कहना होगा। अब देखो इधर शासनादिमत्व में समस्या नहीं है। अब हमने कहा लक्ष्यैक देश में अवृत्तित्व न रहना, तो यहाँ लक्ष्य के एक देश में ये नहीं रह रहा है क्या? ऐसा है क्या शासनादिमत्व में? ऐसा नहीं हो, तो सारे में रह रहा है। तो ये अंतर पड़ जाता है ना? आपको लगता है, हम लोगों को जब स्थूल बुद्धि से हम लोग विचार करते हैं तो हमको लगता है कि दोनों एक ही तो बात है। और लक्ष्य के एक देश में न रहना और लक्ष्य के एक देश में रहना एक ही बात हुई ना भाई? और लक्ष्य के एक देश में न रहने का मतलब भी यही आएगा कि लक्ष्य के एक देश में ही रह रहा है कि नहीं? लेकिन अंतर तुमको अब समझ में आया होगा कि फंस जाते हैं मामले, इसलिए ध्यान पूर्वक बोलना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए कल शायद तुम ही बोले थे लक्ष्य का देश वृत्तित्व, तो मैंने टोका था, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन पकने दिया जाए इसको पहले, है कि नहीं? फिर इसके ऊपर प्रहार करेंगे तो फटाक से बैठ जाएगा। आज तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं कर सकते हम अव्याप्ति का, है कि नहीं है? अव्याप्ति का ऐसा लक्षण नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। अब कभी नहीं जाएगा तुम्हारे दिमाग से, है कि नहीं? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, है ना? बड़े बड़े लोग इस चीज में मात खा जाते हैं,
ये समझ के रखो यहाँ की इस जो ये बात मैंने तुम्हें अभी बताई, जी जो तुमको हृदय अंगम भी हो गए, है कि नहीं। जी अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, अव्यक्ति का ऐसा लक्षण क्यों नहीं करते। यदि ऐसा कह दिया जाए तो धराशायी हो जाएगा, यदि सही से विचार नहीं किया होगा तो। जी जो विचार किया होगा वो बता देगा, क्योंकि लगता तो एक ही टाइप का जी है कि नहीं। जी दिमाग कम कमाने लगता है, अरे राम राम क्या पूछ लिए, वरना थोड़ा विचार यदि करे तो जो पढ़ा लिखा होगा उत्तर दे देगा, है कि नहीं। जी तो ये है कि नहीं। तो यही आनंद आता है, धीरे धीरे जब ऐसे पदार्थ पकड़ने लगोगे ना सारे पदार्थों को, फिर आनंद आने लगता है ना। फिर आनंद आने लगता है, फिर इतना आनंद आएगा कि तुमको चैन नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि वो पढ़ लेना वो पढ़ लेना वो पढ़ लेना, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, है ना। तो चलो उसको अनुभव करो, मेरे कहने से तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये कर दिया, तो क्या अव्याप्ति का लक्षण कह दिया, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, वृत्तित्वम, है कि नहीं। ये थोड़ी भाषा की है जो तुम्हारा वो है ना, उसको प्रयास करो सुधारने का, है ना। उसको चूंकि उसको निकल जाए तो अच्छी बात है। वृत्तित्वम बोल दो, वृत्तित्वम ऐसा, तो अभ्यास करो उसको बार बार बोलने का, है कि नहीं। और ऊंचे से बोलने का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जब हम बोलते हैं, मन में बोलने मतलब इतना सूक्ष्म बोलते हैं तो हमको लगता है कि दो तो बोल रहे हैं, लेकिन जब जिह्वा से निकलता है ना वैखरी वाणी, तो वो चीज़ नहीं आती है कि नहीं। तो वैखरी का प्रयोग करना है कि नहीं। जो ज़्यादा वैखरी वाणी का प्रयोग करेगा उतना अच्छा वो नहीं है बनेगा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा बोलेगा, बोलना है कि नहीं। तो यही कर दिया क्या कि लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। और इसके बाद एक तीसरा दोष भी हम लोगों ने जाना था, असंभव। इसके तो नाम से ही नहीं समझ में आ रहा, असंभव। ये लक्षण असंभव दोष है इसमें। असंभव दोष मतलब किसी लक्ष्य में जा ही नहीं रहा। अरे कहीं एक जगह जाए तो हम संभव भी कहें, कुछ तो संभव है। अब मैं कह दूं कि जो उसके तीन पैर हो वो फलाना फला देवदत्त है, कहाँ मतलब ये संभव है, संभव ही नहीं है, असंभव। बात समझ में आई नहीं है। ये असंभव मतलब कहा कि लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व। क्या लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व, लक्ष्य मात्र में, मात्र शब्द सकल पर्याय है, सकल लक्ष्य में अवृत्ति हो, मतलब एक भी लक्ष्य में नहीं है, एक भी लक्ष्य में नहीं। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व आया कि नहीं आया। लक्ष्य मात्र में नहीं रह रहा, मतलब एक भी लक्ष्य में नहीं रहा, तो ये असंभव है। समझ में आया। ये तीन दोषों को हम लोगों ने कल देखा था अच्छे से, और आप समझे भी है, लगाए भी है कि नहीं। तो ये तीनों दोषों से रहित होना चाहिए किसको, लक्षण को, तब वो निर्दुष्ट लक्षण कहलाता है। आया ना। और इस तीन में से कोई दोष रह गया तो कैसे कहलाएगा, दुष्ट लक्षण कहलाएगा। दुष्ट लक्षण, दोषवान कहो चाहे दुष्ट कहो, लेकिन दुष्टवान मत करो, ये कुछ और ही हो जाएगा, है कि नहीं है, तो कुछ और ही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, दुष्ट लक्षण हो जाएगा। हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने लक्षण ग्रंथ में प्रवेश कल हम लोगों ने लिया था, उसमें आई थी सर्वप्रथम पृथ्वी, क्योंकि उद्देश्य क्रम में मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्रम में जो प्रथम है ना, उसका निरूपण करना सर्वथा उचित रहता है ना। जिस प्रकार से उद्देश्य हुआ है ना, मतलब नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन हुआ है ना, उसी क्रम से यदि आप लक्षण करते हैं ना तो ये उचित रहता है। ये अच्छा तरीका है। आप भी भविष्य में ग्रंथ लिखेंगे, समझेंगे, है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि हमने वहां जो क्रम हमने जो एक स्थिर किया होगा ना शुरुआत में, उसी क्रम से पढ़ना है कि नहीं। तो उद्देश्य क्रम में जो प्रथम है, तो 7 पदार्थ हमने गिना है। क्या पंक्ति कही उसके लिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावः समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। हाँ, समवाया भावा है ना, भावः
क्या बोलो फिर से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। देखो आवाज निकलने लगी, नहीं निकलने लगी, है कि नहीं? आवाज निकलने लगी। तो ये होता है ना, मेहनत करनी है, वो भगवती सहाय करेगी, वो कभी छोड़ेगी नहीं, है कि नहीं? बस आपकी मेहनत की जरूरत है, एक बार उसके सम्मुख होने की बात है। अभी आप परांगमुख होने लगेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं ना हो सकता। विमुख होने लगेंगे नहीं होगा, बस उसके सम्मुख होना है, तो भगवती ऊर्जा दे देगी आपको। चलो फिर मेहनत कर रहे हो, ले जाओ, है कि नहीं? तो ये होता है। तो क्या कर दिया हमने? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, 7 पदार्थ हैं। ये सबसे पहले 7 पदार्थों को बताया। तो अब इस उद्देश्य क्रम में हम लोगों को निरूपण करना है, लक्षण बताना है। उद्देश्य प्रकरण तो पूरा हो गया, अब हमको लक्षण की ओर प्रवृत्त होना है। तो किसका लक्षण बताए? तो 7 पदार्थों में जो उद्देश्य प्रकरण में सर्वप्रथम आया उसी का किया जाए ना। तो प्रथम उपस्थित वही है। आप स्वयं लोक में भी देखिए ना, 10 लोग यहाँ बैठे हो, है ना, एक यहाँ है, एक मान लीजिए उस कमरे में है, एक कोई उस कमरे में है, कोई एक किचन में है कि नहीं? और आप यहाँ बैठे हैं। तो मुझे यदि पानी पीना हो तो मैं किसको कहूँगा? आपको ही कहूँगा जो पास में है, प्रथम उपस्थित है ना। तो प्रथम उपस्थित जो होता है उसका बहुत महत्व होता है कि नहीं? तो प्रथम उपस्थित होगा उसी को कहा जाएगा। यहाँ पर भी प्रथम उपस्थित कौन है? जो हमने विभाग किया यहाँ 7 पदार्थों का, द्रव्य, तो उसी का निरूपण प्रथम उपस्थित है वो। तो उद्देश्य क्रम में जो प्रथम होगा तो उसी का लक्षण बताना जायज है कि नहीं? तो वही द्रव्य का वो निरूपण करने जा रहे हैं। अब द्रव्य का लक्षण उनको बताना है। तो द्रव्य भी हमारे पास एक कोई द्रव्य नहीं है समवाय की तरह कि समवायस्तु एक एव, कि द्रव्यम तो एक एव नहीं ना है, द्रव्यम तो एकम एव, ऐसा नहीं ना है। द्रव्य तो कितने हैं हमारे पास? नव द्रव्याणि। क्या उसके लिए कहा? तत्र द्रव्याणि पृथिव्या तेजो वायवाकाश काल दिन आत्म मनांसि नवैव। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यक तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। बोला तत्र द्रव्याणि पृथिव्यक तेजो वायवाकाश काश नहीं, श पूरा है ना, आधा नहीं है। वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। बोलो तत्र द्रव्याणि पृथिव्यक तेजो वायवाकाश काल दिग आत्मा दिगात्मा मनांसि नवैव। आ गया? ऐसे शुद्ध हो गई पंक्ति, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका नवद्रव्य। ये नवद्रव्य है। तो द्रव्य का हमको लक्षण बताना था। द्रव्य भी 9 प्रकार के हैं, है कि नहीं है? अब द्रव्य का निरूपण करना है, उसमें भी क्रम देखना पड़ेगा। तो उसमें सर्वप्रथम कौन है? पृथ्वी। तो उसी का ग्रंथकार ने चालू किया, तत्र गंधवती पृथ्वी, है कि नहीं? पृथ्वी क्या है? तो उसकी उन्होंने स्वरूप बताया अन्नम भट्ट जी ने, आचार्य अन्नम भट्ट है ना, तर्क संग्रहकार, उन्होंने बताया गंधवती पृथ्वी। कौन पृथ्वी है? का पृथ्वी? तो कहा गंधवती पृथ्वी। गंध वाली जो है वही पृथ्वी है, जो भी गंध वाली आपको दिख जाए। कल हम लोगों ने इसकी विस्तार से चर्चा की है, ठीक है ना? तो ये गंधवती पृथ्वी है। अब यदि आपको पूछा जाए पृथिव्याः लक्षणम किम, तो आप ये कहेंगे कि गंधवती लक्षणम, ये कहेंगे क्या? तो क्या बोलोगे? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये बोले गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। बस ये त्व जोड़ना आ गया जिसको, वही नहीं आयक होता। जिसको त्व जोड़ना आ जाए सही जगह पर, वो नहीं आयक होता है कि नहीं है? और नैयायिकों का कोई वो लक्षण नहीं होता है। जिसको त्व जोड़ना सही से आ जाए, कहाँ पर जोड़ना है, क्या बोले तो जोड़ना है, क्या बोले तो नहीं जोड़ना है, इतना विवेक आ जाए तो बस हो गया नैयायिक। और क्या होता है कि नहीं? तो तत्र गंधवती पृथ्वी, गंध वाली जो है वो पृथ्वी है। लेकिन पूछा जाए पृथिव्याः लक्षणम किम? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्वम
गंधवती पृथ्वी है, गंधवत तो किस में जाएगा? पृथ्वी में। सकल पृथ्वी में जाएगा। जी। सारी की सारी पृथ्वी गंध वाली है, जी। तो गंधवत तो सारी पृथ्वी में जाएगा। तो अव्याप्ति नहीं न लगेगी, असंभव नहीं न लगेगा, असंभव की तो कोई चर्चा ही नहीं है कि नहीं? अतिव्याप्ति देखनी थी तो अतिव्याप्ति की कुछ संभावनाएं कल हमारे सामने आ रही थी। कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति आ रही थी, हो रही थी? जल में, तेज में, वायु में, ये जगह हो रही थी। लेकिन इसका भी हमने आपको अन्वय व्यतिरेक दिखा करके निराकरण कर दिया है कि नहीं? कि इसमें वो तेज की, चाहे जल की, चाहे वायु की, वो गंध है ही नहीं। वस्तुतः उसमें जो पार्थिव अंश मिला हुआ है, पृथ्वी का अंश मिला हुआ है ना? किसका अंश? पृथ्वी का अंश जो मिला हुआ है, उसी के कारण उसमें आपको प्रगंध प्रतीत हो रही। वस्तु तो उसकी है नहीं, है कि नहीं? यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि वो जल की गंध है तो आपका भ्रम ही है, उसको सुधार करिए, है कि नहीं? यदि आप समझ रहे हैं कि तेज का गंध है तो वो भी आपका गलती ही है, उसको सुधारिए। वायु की गंध आपको मालूम पड़ रही है, वो भी गलत है, वो पृथ्वी की ही गंध है। एक कल मैंने आपको एक युक्ति पूर्वक समझाया और आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो गंधवत्वम, अब अन्यत्र बाकी जगह तो कोई समस्या ही नहीं थी। आकाश में तो गंधवत्ता की किसी को प्रतीति भी नहीं होती। होती है क्या? आकाश कोई नहीं कहता आकाश में बहुत गंध आ रही है, नहीं ना होता है। काल, दिक, आत्मा, आत्मा गंध मारता है। मन में कोई गंध होती है? नहीं होती है। फिर आगे तो गुणादि है सब, रूप रस, इसमें तो कोई गंध की तरह वही नहीं है। उसमें तो गंध रहने का, रूप में कोई रंग है, एक कलर साफ का, एक कपड़े का, उसमें गंध रहेगा, उसमें तो संभावना ही नहीं है कि नहीं? तो कुल मिला के अति अलक्ष्य में गया गंधवत्व, ये लक्षण। लक्ष्य सारी पृथ्वी में हो गया, अलक्ष्य में गया नहीं गया, तो अतिव्याप्ति नहीं है। तो तीनों में से कोई दोष नहीं है, तो ये निर्दुष्ट लक्षण है। कैसा लक्षण है? निर्दुष्ट लक्षण, मतलब बिना दोष का, शुद्ध लक्षण है। निर्दुष्ट कहते ना, तो निर्दुष्ट बालक है, कोई दोष नहीं, कोई इसमें पाप नहीं, निर्दुष्ट है। तो वैसे ही निर्दुष्ट लक्षण हो गया। आया कि नहीं आया? तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, आया कि नहीं आया? तो जब कभी भी लक्षण बोले तो सावधानी पूर्वक, गंधवती लक्षण हम नहीं कह सकते हैं, पृथिव्या गंधवती पृथिव्याः लक्षणम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने लक्षण की परिभाषा ही आपको शुरुआत में बता दी कि असाधारण धर्मो लक्षणम। क्या? असाधारण धर्मो लक्षणम। वो लक्ष्य का जो असाधारण धर्म होगा ना, वही उसका लक्षण होगा। तो पृथ्वी का असाधारण धर्म है क्या गंधवती? गंधवती तो वो स्वयं है। उसका असाधारण धर्म बताना हो, उसमें रहने वाला धर्म बताना हो, तो वो क्या बताना पड़ेगा? गंधवत्व। आया कि नहीं आया? गंधवत्व, गंधवत वो हो गए, गंधवत्व उसमें रहने वाला धर्म हो गया। आया कि नहीं आया? गंधवत्व उसमें रहने वाला धर्म हो गया और एक असाधारण धर्म हो गया, इसलिए यही लक्षण है। गंधवती लक्षण नहीं है ना? और न कि अन्नम भट्ट लक्षण लिखते हैं, इससे निकल ही जाइए, बाहर ही हो जाइए, है कि नहीं? वो स्वरूप बताते हैं, इसके अनुसार आपको लक्षण बना लेना है कि किसका क्या लक्षण होगा, ठीक है ना? इसके अनुसार आपको बना लेना है। वो लक्षण नहीं लिखेंगे, किसी भी चीज़ के वो करेंगे, बताएंगे कि कौन क्या होता है, तो वो केवल व्याख्या ही करेंगे, वो स्वरूप ही बताएंगे कि ये ऐसा होता है, बस। अब लक्षण आप बना लीजिए। तो लक्षण बनाना बहुत सरल चीज़ है कि नहीं? बस समझना है इस बात को कि असाधारण धर्म लक्षण होता है, तो कभी भी गलती से भी कुछ ना निकल जाए, है कि नहीं है? तो ये कर दिया, लग गया। तो ये हम लोगों ने इसका कर लिया, और इसके बाद हम लोगों ने आगे भी देखा था, लेकिन उसमें जाए उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जिसको आपको समझनी चाहिए। देखो, 7 पदार्थों में हमको निरूपण करना था। सर्वप्रथम 7 पदार्थों में कौन था? उसका निरूपण करना था। अब द्रव्य चूंकि 9 थे तो हमने पृथ्वी सबसे पहले थी तो उसका चालू किया। लेकिन ये एक द्रव्यों को जाने, एक द्रव्य को तो हम जानेंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, इनका एक का तो निरूपण हमको करना ही है ना? उसका तो हमको समझना ही है, तो उसको तो करने जा ही रहे। लेकिन उसके पहले जो द्रव्य, इन 9 को क्या कहा जाता है?
ये नव जो है पृथ्वी आदि नव, उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य। ये सब द्रव्य है, पृथ्वी भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है। तो इन नव का द्रव्य का एक सामान्य लक्षण बता दे तो एक अच्छा हो जाए ना। द्रव्य किसको कहते हैं ये समझ लिया जाए। द्रव्य का क्या लक्षण है? द्रव्यस्य किम लक्षणम, ये जिज्ञासा हो सकती है ना, कोई आपके सामने रख सकता है कि भाई आप द्रव्य सर्वप्रथम है तो द्रव्य का बताइए, द्रव्य सामान्य का पहले लक्षण बता दीजिए। क्या बता दीजिए? द्रव्य सामान्य का लक्षण बता दीजिए। वो बता दीजिए, फिर हम विशेष जिज्ञासा करेंगे वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, फिर वो बताएंगे। उसके बाद हम एक एक में जिज्ञासा करेंगे। पृथिव्याः किम लक्षणम, जलस्य किम लक्षणम, तेजसः किम लक्षणम, वायोः किम लक्षणम, आकाशस्य किम लक्षणम, कालस्य किम लक्षणम, दिशः किम लक्षणम, आत्मनः किम लक्षणम और मनसः किम लक्षणम। वो एक एक जिज्ञासा हम बाद में करेंगे। पहले हमको सामान्य रूप से ये तो बता दो कि द्रव्य क्या होता है कि नहीं है? द्रव्य किसको कहते हैं? तो द्रव्य के लिए यदि लक्षण समझना हो तो देखो, एक चीज मैं अभी बताऊं तुमको, जितने भी नवो द्रव्य है ना उसमें कोई न कोई गुण रहेगा। जितने भी द्रव्य है ना, नव द्रव्य पृथ्वी आदि, उसमें क्या रहेगा? कोई ना कोई गुण रहेगा, कोई ना कोई गुण जरूर रहेगा। आया कि नहीं आया? कोई ना कोई गुण जरूर रहेगा। तो द्रव्य यदि कहना हो, यदि परिभाषा करनी हो कि द्रव्य क्या है, तो क्या कहेंगे? लक्षण नहीं पूछ रहे, केवल समझा इतना निकल के आ रहा है हमारे सामने। ये जो 24 गुण हम लोगों ने देखे हैं ना, रूप रस आदि, वो सारे के सारे द्रव्य में ही रहते हैं। तो जितने नवो द्रव्य है उसमें कोई ना कोई गुण जरूर रहता है। अभी हम उसमें देखेंगे। अभी चूंकि हमने पृथ्वी एक देख लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये गंध क्या चीज है? पृथ्वी का गुण। गंध क्या चीज है? ये सातों में से वो कौन सा उसमें पदार्थ में आया है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य में से किस में आता है? वो गुण में आता है। गुण में कहाँ आया? कितने नंबर में आया? रूप रस गंध तीसरे नंबर पे आया। आया कि नहीं आया? तो ये गुण है कि नहीं? तो गुण आपका ये पृथ्वी में रहा कि नहीं रहा? पृथ्वी में रहा। इसी तरह हम जब एक एक देखेंगे तो सब में बताएंगे, सब में कोई ना कोई गुण रह रहा है। तो मतलब इतना निकल के आया कि गुणवत जो होता है ना, वो क्या होता है? द्रव्य होता है। गुणवत द्रव्यम। देखो, द्रव्यम नपुंसकलिंग है ना, इसलिए मैं वत प्रयोग कर रहा हूं। पुल्लिंग होता है तो वान प्रयोग करते हैं हम। बुद्धिमान, ज्ञानवान ऐसा कहते हैं। स्त्रीलिंग हो तो वती करते हैं, जैसे श्रेष्ठवती। यहाँ पर अभी प्रकृत में ही आया गंधवती। पृथ्वी चूंकि स्त्रीलिंग थी ना, इसलिए गंधवती। और यदि नपुंसकलिंग में हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? वत प्रयोग करते हैं। वत है कि नहीं? समझने के लिए अभी वो धीरे धीरे आएगा तो बैठ जाएगा कैसे बोलना है। आया कि नहीं आया? तो द्रव्यम नपुंसकलिंग है। अब हमको देखना द्रव्य में क्या चीज रहती है। मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई गुण उसमें जरूर रहेगा। आया कि नहीं आया? नवो द्रव्य में कोई ना कोई गुण जरूर रहेगा, है कि नहीं? चाहे वो जल हो, चाहे वो तेज हो, चाहे सब में कोई ना कोई गुण रहेगा। और एक दूसरी बात, वो गुण उसके अतिरिक्त कहीं रहेगा ही नहीं। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा, ये भी बात है। तो द्रव्य की यदि आपको व्याख्या करनी हो, द्रव्य का स्वरूप बताना हो किसी को कि द्रव्य किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे? जैसे यहाँ इन्होंने गंधवती पृथ्वी बताया, उस तरह द्रव्य का यदि नवो द्रव्यों का यदि कोई आपको करना हो, स्वरूप बताना हो, तो क्या करोगे? गुणवत द्रव्यम। ये कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्या कर दोगे? गुणवत द्रव्यम। गुण वाला जो होता है वो द्रव्य होता है। अब इसी के अनुसार कोई पूछ ले कि द्रव्य से लक्षणम किम बना पाते हो? गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। हो गया? देखो, लक्षण बना लिया आज तुमने, लक्षण बना लिया। कहा ना मैंने, एक बार तो जोड़ना आ जाए तो हो गया, नहीं आए फिर सब जगह फिर वो बना लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बना है? गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, बस यही लक्षण करते हैं। गुणवत्वम
गुणवत सारे के सारे द्रव्य होंगे। जी। गुणवत तो किस में जाएगा? द्रव्य नवो द्रव्यों में जाएगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, सब में क्या जाएगा? गुण जाएगा, गुणवत्व जाएगा। गुणवत्त जाएगा। आया कि नहीं आया? तो लक्षण समन्वय हो गए। सारे के सारे लक्ष्य द्रव्य ही लक्ष्य थे, तो सारे लक्ष्यों में रह गया कि नहीं रह गया ये लक्षण? तो अतिव्याप्ति असंभव तो है, अव्याप्ति और असंभव तो है ही नहीं, कोई समस्या नहीं ना है। और ये गुणवत्व जो है ना, वो द्रव्य के अतिरिक्त कहीं नहीं है ना? गुण, क्योंकि गुण मैंने क्या कहा तुमको, ये जो 24 गुण हमने रूप रसादि देखे वो कहाँ रहते हैं? द्रव्य में ही रहते, उसके अतिरिक्त कहीं रहते ही नहीं है। गुण स्वयं गुण में नहीं रहते हैं, अपने अपने में नहीं रहते हैं। गुण स्वयं गुण में नहीं रहते हैं। गुण आगे कर्म में भी नहीं रहते हैं। गुण आगे कौन है? समवाय में भी नहीं रहते, असामान्य में भी नहीं रहते। गुण आगे अभाव में भी नहीं रहते, क्रम से बोलो ना, सामान्य में भी नहीं रहते, शेष में भी नहीं रहते, फिर आगे समवाय में भी नहीं रहते, और आगे अभाव में भी रहते नहीं रहते हैं, जी। है कि नहीं? अभाव में भी नहीं रहते, कहीं नहीं रहते। वो 24 गुण है वो द्रव्य में ही रहेंगे। जी। तो गुणवत्व तो केवल और केवल किस में जाएगा? द्रव्य में ही जाएगा। तो अतिव्याप्ति भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य था द्रव्य, द्रव्य का हम लक्षण कर रहे थे। तो लक्ष्य सकल लक्ष्यों में रह गया और अलक्ष्य में नहीं न गया। नहीं गया। अलक्ष्य कौन कौन थे? द्रव्य यदि मान लो हमारा लक्ष्य है, तो अलक्ष्य कौन है? हमारे जो कर्म इत्यादि हैं। गुण लक्ष्य है क्या? हाँ, गुण इत्यादि जो है। तो बोलो ना, बोल दो गिन के। अभी इतना क्या, इतना 6 तो है। सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सब अलक्ष्य थे। द्रव्य का हम लक्षण कर रहे हैं तो लक्ष्य द्रव्य है। अलक्ष्य कौन कौन है? गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। कभी भी क्रम नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? क्रम को नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई नहीं? सामान्य, विशेष, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सब अलक्ष्य है। तो किसी अलक्ष्य में ये लक्षण नहीं न गया। क्या लक्षण? गुणवत्तम द्रव्यस्य लक्षणम। ये गुणवत्तम जो आपका लक्षण है वो नहीं न गया बाकी जगह, द्रव्य में ही गया। तो अतिव्याप्ति भी नहीं है और अव्याप्ति और असंभव भी नहीं होगा। चूंकि सारे के सारे लक्षण में हम देख लेंगे, 9 द्रव्यों में हम आपको एक एक में दिखाएंगे। जब निरूपण करते चले जाएंगे ना, तो बताते जाएंगे, देखो इसमें गुण रहा, देखो इसमें ये गुण रहा, देखो इसमें एक गुण रहा, आया कि नहीं आया? ये गुण रहा, ये बता देंगे। और जब ये बता देंगे तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा कि गुणवत्त जो होता है वो द्रव्य है और गुणवत्तम द्रव्य से लक्षण। आया कि नहीं आया? ये आया गया कि नहीं आ गया? अभी फिलहाल चूंकि हम लोग पृथ्वी को समझे हुए हैं तो पृथ्वी में बता दिया। उसमें गुण रहा ना कोई ना कोई। कौन गुण रहा? गंध गुण रहा, गंध नामक गुण रहा। आया कि नहीं आया? गंध नामक गुण रह गया तो गुणवत्व पृथ्वी में चला गया। कोई भी गुण रहे, हमें उसमें आग्रह नहीं है कि यही गुण रहे ना ये न रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 24 गुणों में से कोई भी गुण रह जाए बस। आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आई? इसमें ये कर दिए। तो द्रव्य का यदि कोई पूछे द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या है, द्रव्य सामान्य से किम लक्षण, तो क्या बताओगे? गुणत्वम है, गुणत्वम, गुणवत्वम। हाँ, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। लक्षणम ये करोगे, गुणत्वम नहीं ना करोगे। देखो गुणत्वम लक्षण करोगे तो किस में जाएगा गुणत्वम? मनुष्य तो कहाँ रहता है? मनुष्य में रहता है। गुणत्व कहाँ रहेगा? गुण में रहेगा। लक्ष्य तुम्हारा कौन था? द्रव्य था। गुणत्वम द्रव्य में गया, गुणत्वम कहाँ रहेगा? गुण में रहा, द्रव्य में गया नहीं गया। यदि गुणत्वम लक्षण करते हो तो कौन दोष लगा यहाँ पर बताओ? अतिव्याप्ति। एक तो अतिव्याप्ति हुई, चलो द्रव्य का लक्षण था तो गुण में चला गया तो अतिव्याप्ति हुई, ठीक। और कौन दोष लगेगा? और असंभव नहीं होगा। देखो किसका लक्षण कर रहे हो, घबरा मत, छटपटाना नहीं है, बिल्कुल छटपटाना नहीं, दिमाग को शांत रखो, है ना। दिमाग को ऐसे जोर नहीं देते हैं, ऐसे नहीं, स्वस्थ चित्त होकर के बैठना है ना। इसके वो तो करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है।
शांति से विचार करो मैं क्या कह रहा हूँ। हमको कहीं नहीं जाना है, इसको ही समझना है, ठीक है ना। हमको कहीं भगना भी नहीं है कि चलो कहीं पहुंच जाना है, ऐसा नहीं। हमको ग्रंथ जब तक नहीं समझ में आएगा हमको नहीं बढ़ाना है कि नहीं। तो ये जो है गुणत्वम, द्रव्य का हम लक्षण कर रहे थे और तुमने गलती से उच्चारण कर दिया क्या, गुणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। अब मैं कह रहा हूँ ये भले गलती से निकला, लेकिन अब विचार करो ये सही है कि नहीं है। तो एक चीज तो तुमको समझ में आई कि इसमें दोष आ जाएगा। कौन दोष आया, तो सबसे पहले तुमने कह दिया कि अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। कैसे अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, तो चूंकि ये अलक्ष्य में भी रह रहा है ऐसा करके अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। अलक्ष्य कौन था आपका, गुणादि सारे अलक्ष्य थे। अब ये गुणत्व तो गुण में रह रहा है, तो गुण में चला गया तो अतिव्याप्ति एक आपको समझ में आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद मैंने कहा और कोई दोष है कि नहीं, विचार करो। गुणत्व कहाँ रहेगा, गुण में रहेगा। गुण में रहेगा, किसी द्रव्य में रहेगा नहीं, किसी द्रव्य में रहेगा। लक्ष्य कौन थे, हमारे द्रव्य थे, सारे के सारे द्रव्य, 9 द्रव्य आपके लक्ष्य है, पृथ्वी आदि। उसमें किसी में गुणत्व रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कौन सा दोष है ये, असंभव दोष है। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व असंभव, लक्ष्य मात्रा गया ही नहीं गया। आया कि नहीं आया। अब अव्याप्ति तो सोचनी ही नहीं है। अव्याप्ति तो कब सोची जाए, जब किसी में रह रहा हो किसी में न रह रहा हो, तब अव्याप्ति की जिक्र होगा, है कि नहीं है। यहाँ पे असंभव हो जाए फिर तो अव्याप्ति छोड़ ही देना है, फिर तो अव्याप्ति को देखना ही नहीं। अव्याप्ति का दद्दा है वो असंभव। यदि वो लग गया तो फिर अव्याप्ति की जिक्र ही नहीं है। आया कि नहीं आया। तो यहाँ असंभव लगा कि नहीं लगा, असंभव दोष है। इसलिए कह सकते हो गुणत्वम द्रव्यस्य लक्षण। तो क्या बोलोगे, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। देखो कितना अंतर पड़ जाता है। एक शब्द केवल निकाल, आपने केवल वत निकाल दिया है ना बीच में से, और तो उधर फिट कर दिया तो गड़बड़, पूरा असंभव लग गया, है कि नहीं। ये न्याय शास्त्र का एक छोटी छोटी एक सुई नोक की तरह ये सब चीजें हैं। थोड़ी सी भी अंदर डालो फट जाएगा कपड़ा, है कि नहीं ऐसा। इसलिए ध्यान से बोलना है कि नहीं। क्या हुआ लक्षण द्रव्य का, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। लक्षणम ये कर दिया, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, है कि नहीं। बात समझ में आई। गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम ये कर दिया। और ये 9 द्रव्यों में जाएगा। हम उन गुणों, जब द्रव्यों का निरूपण करेंगे तो आपको याद दिलाते जाएंगे, आप भी विचार करते रहिएगा, है कि जब भी जो आए तो ये आ गया। तो अब कोई भी पूछे द्रव्य सामान्य से लक्षणम किम, तो क्या बताना है, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया, हो गया जी। उस लड़के को भी तैयार कराना है ना, आज तुम पढ़ाना उसको आज का पाठ, और उसको तैयार कराना, है कि नहीं। और फिर यदि इधर उधर करता है फिर छोड़ देंगे, है कि नहीं। तीसरा पार्ट है, पहला वो है तो जाने दे रहे। इसके आगे उसको कह देना कि यदि ऐसे अव्यवस्थित वो दिखाओगे, है ना, तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए उसको कराना, आज तुमको ही पढ़ाना है उसको। ये सब नहीं दूंगा मैं। उस दिन जो तुमको उस दिन किया था हम लोग व्यवस्था की, पाठ दे दी, ऐसे कुछ नहीं करें, तुमको ही कराना है उसको, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है ना ग्रंथ। तो द्रव्य सामान्य से किम लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्य से लक्षणम, द्रव्य से लक्षणम, है ना। वो सामान्य शब्द में इसलिए कह रहा हूँ कि किसी विशेष द्रव्य का मत बोल देना, सारे द्रव्यों का लक्षण ये है। आया कि नहीं आया। अभी मेरे को द्रव्य का लक्षण बोलो तो तुम पृथ्वी का बोल दोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, फिर तो तुम सही भी हो, क्योंकि पृथ्वी भी द्रव्य ही है। तुमने द्रव्य का ही लक्षण बोला कि भाई ऐसे बोलोगे कि गंधवत्वम द्रव्य, तब तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण बोलोगे तो मैं आपको डांट नहीं ना सकूंगा। इसलिए मैं संभाल के कि मुझे कुछ मौका मिले, इसलिए मैं अपने आप शुद्ध करके चलता हूँ, है कि नहीं। कि गुण द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या है, मतलब 9 द्रव्यों का यदि कोई लक्षण करना हो तो वो कर दिया गुणवत्वम द्रव्य से लक्षण। आया समझ में। अब आया उसके बाद सर्वप्रथम हम लोग इसमें चल रहे हैं। अब द्रव्य सामान्य को जान लिया, अब द्रव्य विशेषों को जानते हैं, है कि नहीं। तो उसमें सर्वप्रथम आई पृथ्वी,
पृथ्वी का लक्षण क्या कर दिया कि पृथिव्याः लक्षणम किम गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कर दिया गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आ गया कि नहीं आ गया? तत्र गंधवती पृथ्वी। और इसमें कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने अच्छे से ढंग से विचार कर लिया। अब आगे से हम लोगों का काम रहेगा, आपका भी ये काम रहेगा, जब भी कोई लक्षण आए तो आपको जरूर विचार करना है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये तीनों में से कोई दोष नहीं ना है, ये विचार आपको करते ही चलना है कि नहीं? तो ये कर दिया। चलो तत्र, और वो तत्र गंधवती पृथ्वी, ये कर दी। इसके बाद हम लोग चले थे, उस पृथ्वी के दो भेद बताए थे उन्होंने। किन्होंने? अन्नम भट्ट जी ने। क्या बताया था? पढ़ो। सा द्विविधा नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा अनित्या कार्य रूपा कार्य रूपा, है कि नहीं? जी अनित्या कार्य रूपा। सात द्विविधा, वो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी, दो भेद बता दिए। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली थी, ठीक है ना? नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी विभाग कर दिया आपके सामने पृथ्वी का। तो पूछा नित्या पृथ्वी कौन है भाई? तो कहा कि जो परमाणु रूपा, परमाणु स्वरूपा जो पृथ्वी है वो नित्या पृथ्वी है, वो नित्या पृथ्वी है, नित्या पृथ्वी है, जो परमाणु स्वरूपा रहेगी। पृथ्वी के परमाणु रहेंगे, कल हमने आपको बताया था। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा कण जो है, सबसे छोटा कण, ये आपको जो यहाँ पृथ्वी दिख रही है ना, ये कागज आपको जैसे दिख रहा है, तो उसको वो करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, शायद आप शायद क्या आप पहुँच ही नहीं पाएंगे उतना, तो आप छोटा आप स्वयं कर ही नहीं पाएंगे, वो अपने से होगा तो होगा, है कि नहीं? तो वो जो सबसे छोटा कण है ना, उसी का नाम है परमाणु। परमाणु, उस छोटे से कण का नाम है, सबसे छोटा कण, उसका नाम है परमाणु। और वो नित्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। आपका सृष्टि का प्रलय आना हो आ जाए, सब पूरा ध्वंस हो जाए, वो परमाणु रूप में वो बची रहेगी पृथ्वी, परमाणु रूप में पृथ्वी बची रहेगी। जब हम आपको सृष्टि प्रक्रिया बताएंगे ना इस नैयायिकों के अनुसार, तो आपको समझ में आएगा। फिर जब ईश्वर को इच्छा होती है कि सृष्टि बनानी है, तो परमाणु जुड़ते हैं, फिर दो परमाणु जुड़ के द्व्यणुक हो जाएगा। कल प्रक्रिया बताई थी ना हल्के हल्के से क्या, फिर वो कितने द्व्यणुक मिल जाएंगे तो त्रिणुक बन जाएगा, तीन द्व्यणुक के मिलने से त्रिणुक बन जाएगा, आया कि नहीं? फिर ऐसे आगे मिलते जाएंगे, चतुर्णुक, पंचाणुक, ऐसे करते करते फिर एक बृहद आकार में आपके सामने पृथ्वी आ जाएगी, खट रूप में आ जाएगी, पुस्तक रूप में आ जाएगी, है कि नहीं? पेड़ के रूप में आ जाएगी, कि अलग अलग रूपों में, नानाविध रूपों में, है कि नहीं है? वो पृथ्वी आपके सामने आएगी, आया कि नहीं आया? तो ये होता है परमाणु, सबसे छोटा कण, आया कि नहीं आया? सब लोग परमाणु इसके लिए इसके मतलब आश्रय लेते हैं। आजकल जो चलते हैं आधुनिक विश्वविद्यालयों में, जो जहाँ पर ये सब परमाणु का विज्ञान ये सब चलता है, तो वहाँ ये लोगों क्या ये आदर्श रहता है, ये दर्शन। हालांकि कोई ऐसे पाश्चात्य लोग हुए अपने को वैज्ञानिक कहने वाले, उन्होंने ये कहा कि नहीं, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, उसका भी नाश होता है, उसमें भी 2-3 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसा कर करके, है ना? ऐसा कहने वाले लोग हैं। लेकिन अब हमारा जो त्रिणुक चाहे द्व्यणुक है, उसको आप परमाणु समझ ले और उसमें कहे कि उसमें 2 कण हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का मतलब आपका वो है? ये सही है? अरे हमारे परमाणु को देखिए, आप द्व्यणुक को देख के कह रहे कि नहीं उसमें 2 भाग है, ये तो आपका पागलपन है ना। उसको आप स्वयं परमाणु नाम दे रहे हैं और फिर कह रहे हो नहीं इसमें 2 भाग है। अरे पागल, उसको हम परमाणु कहते ही नहीं है, मूर्खों बड़े, वो द्व्यणुक है, आया कि नहीं आया? जिसमें तुमको 2 भाग दिखाई दे रहा है, उसका अब देखो जो छोटी इकाई सबसे आई वही परमाणु है, आया कि नहीं आया? सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु है, आया कि नहीं आया? तो वो लोग भ्रांति फैलाते हैं, है ना? वो लोग भ्रांति फैलाते हैं,
क्योंकि मशीन से देखते हैं उनको लगता है कि यही परमाणु होगा। आपने से किसी को कुछ नाम दे दिया और फिर कह दिए कि नहीं परमाणु वो नहीं होता है, परमाणु विखंडित होता है ऐसा। अरे पागल, वो परमाणु है ही नहीं, तुम बड़े विचित्र मालूम पड़ रहे हो। आया कि नहीं आया? अब मैंने किसी का नाम कुछ रखा है कि नहीं, जैसे मैंने किसी का नाम रख दिया कि भाई इसका नाम देवदत्त है और वो बहुत सुंदर है। अब आप क्या करेंगे, किसी काले कलूटे आदमी होगा, उसको कहेंगे ये देवदत्त है, और आपने जो कहा था कि वो गोरा है, अच्छा है, वो सुंदर है, तो वैसा नहीं है, ये आपका कहना गलत है। ये क्या, ये मतलब क्या आप कर रहे हैं? यही बात होगी कि नहीं होगी? हम जिसको कह रहे हैं कि ये देवदत्त है और वो सुंदर दिखता है, उसका आपने किसी कुरूप को दिखा करके कहा कि ये देवदत्त है और ये सुंदर नहीं है, आपका कहना गलत है। ये मतलब क्या, आप मतलब इससे क्या हासिल कर लोगे? आपकी मूर्खामी नहीं तो हमको और क्या समझ में आएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ बात आप इधर भी तो कर रहे हो। अरे हम जिसको परमाणु कहते वहां पहले पहुंच जाइए, वहां पहुंच जाइए, उसका तो आप प्रत्यक्ष भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा वो कण है कि नहीं? वो कण ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष भी नहीं होता, इतनी छोटा कण है, इतना छोटा कण प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। तो आप अपने आंखों से देख रहे हो और उसको परमाणु नाम दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि इसमें 2 भाग है। बड़े विचित्र मालूम पड़ रहे। आया कि नहीं आया समझ में? इसलिए ये सब मतलब एक प्रकार से एक कुचक्र ही इन लोगों के द्वारा चलाया गया है कि नहीं? क्योंकि आप लोग तो मशीन ये लगा करके अब आप देखना चालू किए हैं। आपका तो अब जाके सामर्थ्य आया है कि ये मशीन लगाए और अब जाके आपको तंतु वो कण पकड़ में आया। वो भी पता नहीं किसको, तेणुक को पकड़े, जणुक को पकड़े है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब हमारे महर्षि को ये वो सब लगा करके नहीं देखना था, उसको हस्तमलक वध था, उसके हाथ में सारा वो खेल रहा था। आया कि नहीं आया? ऐसे देखा वो उस महर्षि के उसमें हम चिंतन भी नहीं कर सकते कि उनके उसमें कुछ देखने में गलती हुई होगी, है कि नहीं? उसके उसमें हम एक विचार भी नहीं कर सकते हैं कि उनका कुछ गलत भी हुआ होगा विचार उसमें, जिसको इतना साफ जिसको दिख रहा हो। आज में जैसे आंवला हम लोगों को दिखता है तो हम कितना बारीकी से उसका वो व्याख्यान कर सकते हैं, और कुछ गलती रहेगी उसमें? नहीं रहे, है कि नहीं? तो ये बात है। आप यंत्र लगा करके देखो, वो बिना यंत्र के देखे हुए हैं। प्रामाणिकता तो उसमें ज़्यादा मालूम पड़ रही है, प्रामाणिकता तो उसमें मालूम पड़ रही है कि नहीं है? साधनों को लगा करके आप भ्रमित भी हो सकते हैं। आप अंतरिक्ष यान, किसी यान से आप कहीं पर गए, अब आपकी 2 आंखें कितनी चीज को देख सकती हैं। वहां जाकर के आपने वो वाले काम है, तो आपने जो कहानी सुनी है ना कि हाथी का पेड़, 6-7 अंधे लोग थे और हाथी के पास पहुंचे और सब लोगों ने हाथी को पकड़ा। किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका सूंड पकड़ ली, किसी ने उसका पेट पकड़ लिया और किसी ने उसका कान पकड़ लिया। अब पूछा सबको, वो 6-7 अंधे लोग थे, उसको पूछा कि भाई हाथी कैसा होता है? जिसने पैर पकड़ा वो कहा कि वो स्तंभ की तरह होता है, खंभे की तरह होता है कि नहीं? जिसने पूंछ पकड़ी वो कहा कि रज्जू की तरह होता है हाथी। तो किसी ने पेट पकड़ा तो उसने कहा कि और बहुत बड़ा गोले की तरह होता है वो, हैं? किसी ने कान पकड़ा तो उसने कहा वो शूर्प की तरह होता है, सुपड़े की तरह होता है। किसी ने वो पकड़ा था तो सूंड पकड़ी थी, उसका क्या कहते हैं, उसको सूंडी कहते हैं, उसको पकड़ा तो उसको वो कहा कि स्तंभ के टाइप का होता है, लेकिन स्तंभ लचीला होता है, लचीले स्तंभ टाइप का होता है। आया कि नहीं आया? तो ये आप अपने से मतलब ये अंधों का ये काम, अंधों की तरह ही आपका भी कुछ नहीं जा रहा है, आपका भी कुछ अंधों की तरह ही विचारधारा जा रही है। आप भी कुछ चीजें आपने देखने के लिए भेजा, ठीक है ना? अंतरिक्ष में गए आप किसी यान से, यान के विशेष के माध्यम से,
आपने वहाँ जा कर के देखा, ठीक है ना, वो तो, लेकिन आपकी आंखें कितना पकड़ पाएगी, कितना पकड़ पाएगी? कहीं वही वाला हालत नहीं हो रही है कि वो हाथी का पैर पकड़ करके स्तंभ जैसा हाथी है वैसा व्याख्यान करने वाली बात नहीं आ रही। क्या दे? अरे वो कुर्सी चाहिए और क्या चाहिए? आया कि नहीं आया? तो कहीं वैसा नहीं हो जा रहा है ना, ये विचार करना चाहिए। आया कि नहीं? कि कहीं वो हाथी का पैर पकड़ नहीं रहे ना, फिर कह रहे हो कि ये तो स्तंभ जैसा होता है। तो और हमारे यहाँ ऐसी संभावना ही नहीं है, इसके अनुसार ऐसी संभावना ही नहीं, क्योंकि हमने यंत्र से नहीं देखा इस सब चीज़ों को, हमने परमाणु को यंत्र से नहीं देखा है। हम वो यंत्रों की अपेक्षा नहीं करते थे उसको देखने के लिए, उस प्रकार की दृष्टि ही थी जिससे उसको देख पाए, समझ पाए। तो इसमें तो कोई उसका लेश मात्र भी नहीं कह सकते हैं ना, इसमें तो हाथी को हाथ में रख के देखने वाली बात हुई। समझे कि नहीं समझे? अब हाथी का आप वो व्याख्या, आप परिभाषा, आप इसमें गलत कर सकते हैं क्या कोई आदमी? जिसके हाथ में हाथी हो वो कभी भी ऐसी गलत सलत व्याख्या करेगा कि हाथी स्तंभ की तरह होता है, शुर्प की तरह होता है, कि ऐसा रज्जू की तरह होता है, ऐसा करेगा क्या? उसके तो संभावना ही नहीं कर सकते हम। तो वैसी वाली ही कुछ बात है, समझ में आया? तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि जो परमाणु स्वरूपा पृथ्वी है वो कैसी है? नित्य है, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, कोई उसके विभाग नहीं, और वो कैसा है? नित्या पृथ्वी है। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अनित्या क्या है? कार्य रूपा, जो भी कार्य रूपा। तो देखो द्यणुक भी कार्य है कि नहीं है? दो परमाणु जब मिलते हैं ना तो उसको हम कहते हैं द्यणुक। दो है अणु जिसमें द्यणुक कहते हैं इसको। आया कि नहीं? हमारे जो नाम भी रखे जाते हैं ना इन सब चीज़ों के, तो वो सार्थक नाम होते हैं। इन सब चीज़ों के सार्थक नाम है ना, हमने कोई अलग से नाम रख के नहीं रख दिया कि यदि दो परमाणु जुड़ जाए तो उसका नाम ठीक ठुक ठुक, ऐसा नहीं कर दिया है। आया क्या? सार्थक नाम है। दो अणु यस्मिन तद्द्यणुकम, दो है अणु मतलब परमाणु जिसमें, वो है द्यणुक। आया कि नहीं आया? तो सार्थक नाम होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? थोड़ी भी सार्थकता है क्या इसमें? कहना कुछ और, समझना कुछ और व्याख्या भी कुछ और, सब अलग। ऐसा नहीं है यहाँ बिल्कुल। तो ये चूंकि क्या है, मूल से जुड़ा हुआ है ना, तत्व से जुड़ा हुआ है। ये जो व्याख्या करेगा वो कभी इसमें वो लेश मात्र भी शंका नहीं हो सकती है कि नहीं? तो यही कर दिया कि अनित्य, तो द्यणुक से लेकर के ये बता रहे थे। वो द्यणुक कार्य है कि नहीं है? कार्य है। अरे दो जुड़े तब जाके वो पैदा हुआ। तो जो भी पैदा होता है वो सब कार्य है। बताया था, जो भी उत्पन्न होता है इस दुनिया में वो सब कार्य। आप भी कार्य है, ये भी कार्य, हम भी कार्य। ये मकान भी कभी न कभी उत्पन्न हुआ ना, ये भी कार्य है। ये लैपटॉप भी कभी न कभी बना ना, ये भी कार्य है। ये फोन भी कभी न कभी बना ना, ये भी कार्य है। सब कार्य है, जो भी उत्पन्न होता है वो सब कार्य है। जितने भी जन्य पदार्थ है ना, सब कार्य। आया कि नहीं आया? तो ये द्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत उन्होंने कहा, द्यणुक आदि ब्रह्मांड पर्यंत, ये सब पूरा का पूरा कार्य है। क्या है? कार्य पृथ्वी है ये। और ये सारी की सारी अनित्य है, अनित्य पृथ्वी है। आया कि नहीं आया? अनित्य पृथ्वी है। लगा कि नहीं लगा? क्योंकि जब इसका अब जो पैदा हुआ है तो उसका ध्वंस होना ही है, तो द्यणुक पर्यंत सबका ध्वंस हो जाएगा। और जब दो परमाणु लास्ट में सब अलग हो जाएंगे,
द्व्योणुक का ध्वंस हो गया, जी तो द्व्योणुक पर्यंत सारा का सारा ये अनित्य पृथ्वी है, क्योंकि विनाश होता है इनका, है कि नहीं। बस ये जो अंतिम में परमाणु रूपा बच जाती है, अंतिम में जो वो छोटा कण बच जाएगा, सबसे छोटा कण, वो नित्य है, उसके बाद उसका कोई ध्वंस नहीं है। आया कि नहीं आया, ये बात ये कह रहा है। तो परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य और कार्य रूपा पृथ्वी अनित्य। तो वो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य के भेद से। बात समझ में आई, ये हमने कर लिया। पढ़ लो एक बार उसको। नित्या सा द्विविधा, सा मतलब वह पृथ्वी, पृथ्वी और कुछ नहीं, सा पृथ्वी द्विविधा, नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। ये कर दिया, ठीक। अब इसके आगे हमको जाना है। अब आगे क्या लिख रहे हैं, पढ़ो उसको। पुनस्त्रिविधा, पुनस्त्रिविधा, ये कह रहा है। क्या कह रहा है, पुनस्त्रिविधा, पुनस्त्रिविधा। वो जो पृथ्वी है ना, जी दो भेद किया ना हमने जी। पहले, जी क्या क्या, एक नित्य पृथ्वी एक अनित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी, ये दो किया कि नहीं किया। इसमें जो दूसरी है, जी क्या है, दूसरी अनित्या पृथ्वी, वो फिर से तीन प्रकार की है। जी ये भेद प्रभेद करके आपको समझाया जाता है कि नहीं, जी कि भाई ये आप विभाग करते, विभाग जब करते हैं ना, तो इससे आपके सामने पदार्थ खुलने लगता है जी कि हाँ वाह, ये इस तरह से समझा जाए इसको। आया कि नहीं आया। जी तो पुनस्त्रिविधा, वो जो अनित्या पृथ्वी है कि नहीं, जी। जो कि कार्य रूपा है, वो त्रिविधा, वो तीन प्रकार की है। आया कि नहीं आया। वही, ये नहीं करना कि पृथ्वी तीन प्रकार की है। जी। कौन पृथ्वी तीन प्रकार की है, अनित्या पृथ्वी तीन प्रकार की है, वही कह रहे। पढ़ो। पुनस्त्रिविधा, हाँ, शरीर इंद्रिय विषय भेदा, विषय भेदा, वो पृथ्वी तीन प्रकार की है ना। जी वो पृथ्वी तीन प्रकार की है। कौन कौन, अनित्या पृथ्वी तीन प्रकार की है। ठीक हुआ। क्या है उसके तीन भेद, तो शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीरम, इंद्रियम और विषय, ये तीन भेद है इसके। आया कि नहीं, शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्या पृथ्वी त्रिविधा, तीन प्रकार की है। लगा। बहुत सरल चीजें हैं और बहुत अच्छी बारीकी से ये सब चीजें लिखते हैं, ये बारीकी से लिखते हैं, है कि नहीं। और इतने सुंदर ढंग से लिखते हैं कि आपके हृदय में बस जाए ये सब चीजें, है कि नहीं। तो तीन प्रकार की है अनित्या पृथ्वी, तीन प्रकार की है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। आया कि नहीं आया। अब पहले हम लोग समझ ले, अब हमको देखना क्या होगा कि भाई शरीर रूपा पृथ्वी कहाँ है, और अनित्या पृथ्वी शरीर रूपा कहाँ है ना। शरीर वाली जो शरीर भेद जो है, शरीरात्मिका शरीर रूपा पृथ्वी, वो कौन है ये देखना है। इंद्रिय रूपा पृथ्वी कौन है और विषय रूपा पृथ्वी कौन है, ये हमको देखना है। तो उसको देखने से पहले हम शरीर क्या होता है, इंद्रिय क्या होता है और विषय क्या होता है, इसको समझ ले हल्के हल्के से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो शरीर किसको कहते हैं, कोई व्याख्या पूछे, चलो आपको पूछा जाए शरीर मतलब क्या, क्या व्याख्या करेंगे। आपको केवल अपने शरीर का नहीं बताना है, केवल मनुष्य, केवल पुरुषों के शरीर का नहीं बताना है, केवल आपको पुरुष और स्त्री का नहीं बताना है, केवल पुरुष स्त्री और नपुंसक का भी नहीं बताना है शरीर। आपको छोटे से कीड़े से लेकर, कीड़े के शरीर से लेकर के बड़ा से बड़ा जो हो जाएगा वहां तक के शरीर की चर्चा आपको बोलनी है। अब बताओ शरीर किसको कहते हैं, क्योंकि मैं यदि केवल तुम्हारा कहूँ, तुम कह दो भी दो हाथ दो पैर हो तो वो शरीर है, ऐसा कर दोगे। हमको छोटे से कीड़े से चालू करना है, सबसे छोटा कीड़ा जो होगा ना वहां चालू करना है, और सबसे बड़ा से बड़ा जिसका शरीर होता है ना, जो भी दिखता है दुनिया में, जो भी हो, हमको सकल शरीरों की व्याख्या करनी। शरीर मतलब क्या, अब बताओ क्या व्याख्या करोगे। जो नष्ट हो जाए वो शरीर, नष्ट तो सब हो जाना है। अनित्या पृथ्वी, ये भी ये मोबाइल नष्ट नहीं हो जाने वाला है, हो जाएगा, तो वो शरीर है क्या। इसको तो हम शरीर नहीं कहते हैं, इसमें हम व्यवहार नहीं करते हैं,
आपका ये जो है मांसपिंड वो शरीर कहते हैं। वो कीड़े का जो पिंड रहता है छोटा सा उसको हम शरीर कहते हैं। मोबाइल को थोड़ी ना शरीर कहता है कोई। ये बर्तन है उसको थोड़ी ना कोई शरीर कहता है। तो जो नष्ट हो जाए वो शरीर, ऐसी व्याख्या आप नहीं कर सकते। इसको तो भूल ही जाइए। शरीर की व्याख्या करनी क्या करेंगे? जो भोग का है कि नहीं? ये ऐसी चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं, बहुत कठिन हो जाती। सीधे बता दिया जाए ना तो बहुत लगता है अरे इसमें क्या, लेकिन आपको चलो समझ दिया आपको, अभी 24 घंटे दे दे, अभी 24 घंटे दे दिया जाए कि चलो जाके हमको शरीर की परिभाषा बताना, शरीर कहाँ किसको जाता है कि नहीं? तो बता पाओगे 24 घंटे लेकर के भी बिना ग्रंथ का आश्रय किए? नहीं बता पाएंगे। बहुत कठिन हो जाता है महाराज, ऐसे नहीं निकलती ये सब परिभाषाएं, है कि नहीं? ये किसी मामूली व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है। तो उसने कहा, उस आचार्य ने कहा, शरीर किसको कहते हैं? भोगायतनम शरीरम। क्या कहा? भोगायतनम शरीर। जो भोग का आयतन हो वो शरीर है ना? बहुत थोड़ा मोटे मोटे से कहे कि जिसके द्वारा भोग होता हो वो शरीर है। आया कि नहीं आया? आप कहे भोग मतलब क्या होता है? भोग भोग कर रहे कब से? भोग मतलब क्या होता है? तो भोग का लिख लो, सुख दुख साक्षात्कारो भोग। सुख दुख साक्षात्कारो भोग। आया कि नहीं आया? ये भोग है। सुख दुख, सुख का चाहे दुख का साक्षात्कार करना, अनुभव करना, सुख का चाहे दुख का। करते ही नहीं करते हैं? वो छोटा से छोटा कीड़ा भी करता है, जब उसके ऊपर आप पैर रखते हैं ना वो भी अनुभव करता है, वो भी, उसको भी दुख होता है। आप न समझ पाए तो वो आपका दोष है, वरना वो छोटा से छोटा वो भी दुखी होता है। और उसको जब आप वो छोटा से छोटा कुछ कण खाने के लिए देते हैं, शक्कर चीनी कुछ भी, तो उसको खुश भी होता है, सुख का अनुभव भी उसको होता है। आया कि नहीं आया? आपको तो होता ही है, आप समझ ही रहे हैं। तो यही भोग है, सुख और दुख का साक्षात्कार करना, है कि नहीं? सुख और दुख का साक्षात्कार करना, यही भोग है। आया कि नहीं? सुख का अनुभव, दुख का अनुभव आए दिन हम लोग करते रहते हैं। कभी कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। आया कि नहीं आया? तो सुख और दुख का ये जो साक्षात्कार मतलब अनुभव, वही क्या है? भोग है। सुख दुख साक्षात्कार हो भोग। हुआ कि नहीं हुआ? ये भोग है। और वो भोगायतन, उस भोग का जो आयतन है, उस भोग का जो साधन है, जिसके द्वारा ये भोग होता है, वो शरीर है। यदि शरीर ना हो, यदि शरीर ना हो तो ना आपको सुख का अनुभव होगा, ना आपको दुख का अनुभव होगा। इसी शरीर के चलते आपको सुख का चाहे दुख का अनुभव होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो भोग का आयतन हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो वो कीड़े का जो शरीर है वो भी भोगायतन है, और आपका शरीर भी भोगायतन है। सारी सृष्टि के जितने भी शरीर है वो सब भोगायतन है कि नहीं? भोग साधन है, भोगायतन है, वो सब शरीर है। तो भोगायतनम शरीरम लिखना ये सब याद कर लेना है ना? ये सब याद रख लेना है। ये सब चीजें जो जो बताई जा रही है उसको याद रख लेना है, ठीक है ना? तो कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी। शरीर किसको कहते हैं? भोगायतनम शरीरम। शरीरम भोगा शरीरम भोगायतनम। क्या लिखे? भोगायतनम शरीरम। शरीरम हुआ कि नहीं हुआ? भोग का जो आयतन हो वो शरीर है। यदि ये शरीर छूट जाए फिर कोई दुख न कुछ सुख। जब तक ये शरीर है तभी तक का है सुख चाहे दुख, दोनों चीज तभी तक का है।
एक बार मणिकर्णिका में जला दिए गए, फिर खत्म, फिर कोई सुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, है कि नहीं है? कोई न सुख न दुख, आया कि ना? यदि शरीर है तभी सुख चाहे दुख, लगा कि नहीं लगा? ये उन्होंने कर दिया। भोगायतनम शरीरम और सुख दुख साक्षात्कार होगा। भोग ये कर दिया, सुख दुख साक्षात्कार होगा, और उस भोग का आयतन जो है वो शरीर। तो शरीर समझ में आ गया? ये शरीर सामान्य की बात कर दी है आपको, शरीर सामान्य की मैंने आपको चर्चा कर दी, किसको शरीर कहते हैं। इसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय है कि नहीं? इंद्रिय को समझना, इंद्रिय किसको कहते हैं? तो मोटे मोटे मैं बता देता हूँ, इंद्रिय किसको कहते हैं। चलो आपको बताने के लिए समय दिया जाए, इंद्रिय किसको कहते हैं? सुख दुख का जो अनुभव करे वो इंद्रिय। नहीं, ये तो फिर शरीर हो गया ना, अनुभव करे नहीं है ये तो, इसमें भी नहीं कहा, जिसके द्वारा होता है, शरीर में भी यही कहा गया। अरे सुख दुख का अनुभव तो आत्मा करेगा कि वो करे, इंद्रिय करेगी। भोगायतन जो है जिसके द्वारा होता है वो तो शरीर हो गया। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय की परिभाषा देनी, सुख दुख जिसके द्वारा विषयों का ज्ञान हो, है ना? मोटे मोटे से बता रहा हूं, जैसे रूप रस आदि जो विषय है उनका जिसके द्वारा ज्ञान हो। रूप का ज्ञान किसके द्वारा होगा? चक्षुर इंद्रिय से होगा। किससे होगा? चक्षुर इंद्रिय से। रस का ज्ञान किससे होगा? जिह्वा से। रसनेन्द्रिय से होगा। शब्द समझो, किससे होगा? रसनेन्द्रिय से। गंध का ज्ञान किससे होगा? घ्राण इंद्रिय से। घ्राण इंद्रिय से होगा। ये सब इंद्रियां हैं जिसके द्वारा उन उन विषयों को आप ग्रहण कर पाते, जान पाते, समझ पाते, वो इंद्रियां हैं। बात समझ में आई? शरीर, फिर इंद्रिय, और उसके बाद आया विषय। तो शरीर और इंद्रिय से भिन्न जितना भी है सारा का सारा विषय है। अब विषय के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमको, आया कि नहीं आया? इस शरीर और इंद्रिय को छोड़ करके बाकी का सारा जो भी है वो सब क्या है? विषय है। लगा कि नहीं लगा? ये इन्होंने कर दिया। बात समझ में आई ना? ये विषय है। तो तीन प्रकार की आपकी सा पुनस त्रिविधा, क्या क्या लिखा पढ़ो? पुनस त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अब हमको चूंकि पृथ्वी तत्व में विचार करना है, पृथ्वी में विचार करना है, ये किसके तीन भेद बताए? अनित्या पृथ्वी के तीन भेद बताए, ध्यान रखना। अनित्या पृथ्वी, इसके तीन भेद बताए। पूरा बोलो ना, इतना आधा अधूरा क्या बोल रहे हो? अनित्या पृथ्वी के तीन भेद बताए, शरीर इंद्रिय और विषय, ये तीन भेद। अब क्या है शरीर? बताना पड़ेगा ना। पृथ्वी का अनित्य पृथ्वी में शरीर रूपा अनित्य पृथ्वी कौन है बताना पड़ेगा। तो लिख रहे, पढ़ो। शरीरम, शरीरम मस्मदादीनाम। मस्म, शरीरम और फिर मस्म, शरीर दो बार म लिखा है। स्मदादीनाम नहीं है, शरीर मस्मदादीनाम। शरीरम अस्मदादीनाम। तो शरीरम अलग कर दो, आगे अलग कर दो, क्या बोलोगे? शरीरम स्मदादीनाम। अरे अब म हल बोले है ना, पूरा बोले है, तुमको अकल वकल है कि नहीं कुछ? शरीरम अस्मदादी। अस्मदादीनाम। अरे म उधर हल बोले है ना, इधर और फिर को खा जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? शरीरम अस्मदादीनाम। अस्मदादीनाम। हम लोग अस्मदादीनाम, हम लोगों का ये जो शरीर है ना, वही वो अनित्य पृथ्वी का शरीर रूपा भेद। शरीर, शरीर कौन है? अनित्य पृथ्वी के तीन भेद, शरीर इंद्रिय और विषय। उसमें शरीर कौन है? अस्मदादीनाम। ये शरीर जो हम लोगों का, ये जो मांसपिंड दिखता है ना हमारा, फिर ये पशुओं का, ये सब पृथ्वी, ये पृथ्वी ही है। और क्या है बताया था मैंने कल आपको, लक्षण उसमें जा रहा है। गंधवत्व, गाय के पास जाइए आपको मालूम पड़ेगा, भैंस के पास जाइए, अपने में भी अनुभव करिए, लोगों को अनुभव करिए, है ना। ये सब पृथ्वी है। क्या है? पूरा का पूरा शरीर आपका पृथ्वी है। गंध आती है ना, इसी से समझ में जाना चाहिए भाई पृथ्वी है।
और कैसी पृथ्वी है ये? नित्या की अनित्या? अनित्या। अनित्या। अनित्या पृथ्वी में ये कौन सी है? शरीर रूपा है कि इंद्रिय रूपा है कि विषय रूपा है? शरीर रूपा। शरीर रूपा पृथ्वी। आ गया कि नहीं आ गया? अब पकड़ ली, वही क्या है? शरीरम अस्मदादि नाम, हम लोगों का ये जो मांसपिंड है वही क्या है? शरीर है। लगा कि नहीं लगा? चलो आगे बढ़ो। इंद्रियम गंध ग्राहक। अब इंद्री बताना है। इंद्री कौन है भाई? ये पार्थिव इंद्री कौन है? अनित्या पृथ्वी को इंद्री कौन है? अनित्या पृथ्वी रूपा इंद्री कौन है? बताना पड़ेगा ना कौन इंद्री है। तो उसके लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? गंध ग्राहकम। वहां देख के पढ़ो, क्या गंध ग्राहकम? पूरी पंक्ति पढ़ो। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणाम नासाग्रवर्ती। सही से पढ़ो फिर से। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। नासाग्रवर्ती। आया कि नहीं? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। लगा? यही बात है। ये इंद्री का इतना दिया। अब हमको इसमें समझना है कि नहीं है? इंद्री क्या है? कौन इंद्री है? कि जो कि पृथ्वी की है कि नहीं? ये चक्षुर इंद्री पृथ्वी है क्या? नहीं है, पृथ्वी की नहीं है। पृथ्वी नहीं है ये। रसनेन्द्रिय पृथ्वी है? पृथ्वी नहीं है। कौन है? घ्राणम। याद रख, क्या कौन इंद्री? घ्राणम। इंद्रियम घ्राणम नाम दे दिया। घ्राणम दिया ना, बीच में दिया है घ्राणम। ये उसकी संज्ञा है उस इंद्री की। किस इंद्री की? पृथ्वी की। पार्थिव इंद्रिय की, है ना? इसको बोलने का शब्द में दे रहा हूँ तुमको, वरना हर बार घूमते रह जाओगे, है ना? क्या बोला? उसको कोई वो लिखने वाली बात नहीं, ये सब चीजें मत लिखा करो, गुस्सा आता है हमको। ये सब चीजें नहीं लिखते, ये मंद बुद्धि लोगों का लक्षण है। जब देखा तो ये फिर बंद करा दूंगा, ये सब लिखना वाला वो लेखनी छुड़वा दूंगा। ये नहीं करना है, ये कभी भी मत करना। हाँ, ये कौन तरीका है? हम जब कहे तभी कुछ लिखना है, बाकी लेखनी चलानी नहीं साले, मार देंगे गोली की, फट जाएगा खोपड़ा। इंद्री कौन है? घ्राणम। ये घ्राणेन्द्रिय जो है ना, वही क्या है आपकी? ये अनित्या पृथ्वी का एक भेद है। आया कि नहीं आया? इंद्रियम घ्राणम, उसका नाम दे दिया। क्या करती है? इसका कार्य क्या है बताना पड़ेगा ना। ये घ्राणेन्द्रिय क्या करती है? पड़ी पड़ी मतलब क्या करेगी? क्या इसका काम है? तो उत्तर दिया शुरुआत में, क्या दिया? गंधग्राहकम। ये घ्राणम जो इंद्रियम है, इंद्रिय शब्द नपुंसकलिंग है ना, तो घ्राणम इंद्रियम ये जो है आपके, हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में बोलते हैं, आपकी इंद्री है कि नहीं? तो स्त्रीलिंग में बोल रहा है ना, वरना इंद्रिय शब्द संस्कृत नपुंसकलिंग है। आया क्या? तो घ्राणम इंद्रियम, देखो ऐसे प्रयोग कर, इंद्रियम इंद्रिय इंद्रियाणी, ऐसे चल। तो घ्राणम इंद्रियम, ये इंद्रिय हुई पृथ्वी की, इंद्रिय हुई अनित्या पृथ्वी का एक भेद इंद्रिय हुई। कौन इंद्रिय? घ्राणम इंद्रियम। उसको यदि वैसे बोलो तो घ्राणेन्द्रियम जोड़ करके समस्त बोल दे तो आया क्या है? अलग अलग बोले तो घ्राणम इंद्रियम अथवा तो घ्राणेन्द्रियम, एक ही बात है ना। आया कि नहीं? तो वो घ्राणेन्द्रिय का क्या काम है? क्या उसको कराना, उसका रोल क्या है? गंधग्राहकम। वो जो घ्राणेन्द्रियम है वो कैसा है? गंधग्राहकम। गंधग्राहक है, गंध को ग्रहण कराने वाली है, गंध को ग्रहण करने वाली है, गंध को ग्रहण करती है। उसका क्या काम है? गंध को ग्रहण करती है। उसका काम यही है। वो देख नहीं सकती है, देख सकती है कि कैसा घड़ा है, रूप कैसा है, रस कैसा है, घ्राणेन्द्रिय से कर सकते हो। उसका स्वाद चख सकते हो घ्राणेन्द्रिय से, खट्टा मीठा है, घ्राणेन्द्रिय से पता चलेगा है? वो गर्म है कि ठंडा है कि ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलेगा? नहीं ना होगा। कोई शब्द बोला, आपके कान बंद कर दो, वो कोई कुछ बोला तो आप वो शब्द को ग्रहण घ्राणेन्द्रिय से कर पाओगे? तो न वो शब्द ग्राहक है, न स्पर्श ग्राहक है, न रूप ग्राहक है, न रस ग्राहक है। इससे कुछ सुख दुख पता चलता है? न सुख ग्राहक है, न दुख ग्राहक है, कुछ नहीं। तो फिर करती क्या है? क्या वो कराती? गंधग्राहकम। गंध को ग्रहण कराने वाली है। क्या कराने वाली है? गंध को ग्रहण करने वाली है। ये बोलो, गंध को ग्रहण करने। गंधग्राहकम अथवा कराने वाली भी बोल सकते हो, ग्राहिका, ग्राहकम। आया क्या?
गंध को ग्रहण करती है ये। कौन इंद्रिय? घ्राणेन्द्रिय। तो वही कर दिया, उसका काम दिया, आपको काम बताया, उसका कार्य क्या है, वो घ्राणेन्द्रिय का। तो गंध ग्राहकम घ्राणम, ये घ्राणम क्या हो गया? उसकी संज्ञा हो गया, उसका नाम हो गया। वो इंद्रिय का नाम यदि बोल रहा हो, कोई पूछे पार्थिव इंद्रिय कौन सी है ना, अभी हम इंद्रियों का भी परिगणन करेंगे, तो उसमें पार्थिव इंद्रिय कौन सी है, तो क्या बताओगे? घ्राणेन्द्रियम। आया कि नहीं आया? घ्राणेन्द्रियम लगा। घ्राणम कहे तो तब भी चलेगा, घ्राणेन्द्रियम कहो तब भी चलेगा, लेकिन साफ होना चाहिए, अंट संट नहीं बोलना है। हो गया? तो वो उसका काम क्या है, कार्य क्या है, तो गंधग्राहकम, और नाम क्या है, तो घ्राणम। और पूछा कि भाई हमारे शरीर में होती कहाँ है वो, हमको जरा जगह भी तो बता दो, हमको पता चल जाए, हमको भी तो पता चल जाए वो होती कहाँ है, तो हम समझ पाए कि हाँ ये इसका कह रहा है। तो स्थान भी बता दिया कि कहाँ होगी वो। तो देखो क्या लिखा, नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में रहती है वो। नासा मतलब ये जो नासिका आपकी पूरी है, ये जो पूरा का पूरा जत्था दिख रहा है ना आपको, पूरी नासिका नहीं, वो पूरी घ्राणेन्द्रिय नहीं है। यहाँ से क्या, ये थोड़ी ना वो पूरी नहीं है, वो तो एक मांसपिंड का एक पिंड है, इतना जो इस आकार में बना है, किसी का मिर्ची टाइप का, किसी का किसी टाइप का है कि नहीं, सबका अलग अलग। तो वो जो वो नहीं है, वो तो मांसपिंड जो उतना आपके दोनों आंखों के बीच से चालू होकर के आपके होठ के ऊपर तक आता है, वो नहीं है, वो पूरी आपकी घ्राणेन्द्रिय नहीं है, वो तो नासिका है। उसका नाम क्या है? नासिका। नासिका, ये भी जान लीजिए, उसको नासा, नासिका ये सब कहा जाता है। आया कि नहीं आया? और उस नासा का, उस नासिका का जो अग्रभाग है, बिल्कुल अग्रभाग, यहाँ वो रहती है नासाग्रवर्ती। नासा के अग्रभाग में वर्ती मतलब रहने वाले, वहाँ वो उसका स्थान है। आया कि नहीं आया? नासाग्रवर्ती। तो लोग क्या भ्रमत लोग क्या समझ लेते, ये जो मांसपिंड दिखता है उसी को लोग घ्राणेन्द्रिय समझ लेते हैं, उसी को घ्राणेन्द्रिय समझ लेते हैं। वो घ्राणेन्द्रिय है ही नहीं पंडित जी, वो घ्राणेन्द्रिय है ही नहीं, है कि नहीं है? घ्राणेन्द्रिय ये है नासाग्रवर्ती। इसी तरह हम प्रत्येक इंद्रियों का बताएंगे कि कौन इंद्रिय कहाँ रहती है और कौन सी है। लोग में बहुत भ्रम है, लोग में बहुत भ्रम है इस इंद्रिय के विषय में, बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। और इतने पता नहीं भारत के लोग इतने स्थूल बुद्धि वाले कैसे हो सकते हैं, जबकि उनका ये अखंडित परंपरा उनके पास है कि नहीं? वो लोग इतने स्थूल बुद्धि वाले कैसे हो सकते हैं कि नासिका को घ्राणेन्द्रिय समझते हैं। लोग यही कहते हैं ना, इसी को समझते हैं लोग। अब किसी को पूछो घ्राणेन्द्रिय क्या है, ये रहे नाक, वही घ्राणेन्द्रिय है। आया कि नहीं आया? तो ये जो पूरा उसका नाम नाक है, आपका नाक ठीक, नासिका ठीक, नासा ठीक, लेकिन वो इंद्रिय नहीं है, वो तो एक टुकड़ा है शरीर का, जैसे हाथ पैर वैसे उस तरह का एक टुकड़ा है, वो जोड़ा गया है। आया क्या? लेकिन वो इंद्रिय उसके अग्रवर्ती है, उसके अग्रभाग में रहती है। आया क्या? तो उसका स्थान बता दिया। तो इंद्रिय के तीन विषय बता, तीन चीजें बता दी इंद्रिय के बारे में। उसका कार्य बता दिया, क्या बताया, किस शब्द से बताया? इंद्रियम गंधग्राहकम, गंधग्राहकम। इतना याद रख लेना पंडित जी, इतने मंद बुद्धि नहीं होना है कि नीचे नजर घुमाए तुरंत। गंधग्राहकम आया कि नहीं? फिर उसका नाम भी बता दिया, क्या नाम है उसका? घ्राणेन्द्रिय। घ्राणम। क्या बताया उसने? तो फिर वही बोलो, क्या बताया उसने नाम? घ्राणम। ये उसका नाम हो गया उस इंद्रिय का, पार्थिव इंद्रिय का। आया कि नहीं? और उसका स्थान क्या बताया? नासाग्रवर्ती। नासाग्रवर्ती। इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ी नहीं कि नीचे नजर घुमा रहे हो। ये सब मंदबुद्धि लोगों का काम है कि कुछ पूछो तो फटाक से पुस्तक में देखने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति पुस्तक को छूता नहीं है कभी भी, है कि नहीं? ये तो आजकल से ये पुस्तक वाली परंपरा, वरना हमारे यहाँ कोई ग्रंथ पुस्तक से पढ़ाए नहीं जाते थे। सुनो और पकड़ो ग्रंथ को, क्या सब देखना दुखना, दिमाग में उतारो। और इसी के कारण बुद्धि बहुत अच्छी रहती थी। ये मंद बुद्धिता आपकी इसी के वजह से आती है, ऐसे सब उपायों से, है कि नहीं? जितनी जितनी सुविधा मिलती है ना, वैसे वैसे मंदता आती जाती है, आती है कि नहीं आती है?
लोग पहले कितना बड़ा बड़ा हिसाब जो था वो लोग अपने गिनती करके कर लेते थे, ऐसे ही उंगली पे कर लेते थे, जबकि वो किसी पाठशाला, किसी गुरुकुल, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े होते। बड़ा बड़ा हिसाब छट 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 बता देते हैं। लेकिन जब से आपको हाथ में कैलकुलेटर दिया गया, चाहे वो मोबाइल में दिया गया, चाहे एक पृथक एक यंत्र के रूप में दिया गया, तब से वो दिमाग खा गया लोगों को, लोगों की गाणितिक शक्ति को खा गया, गणना करने की शक्ति को ही खा गया। नहीं अनुभव करते। किसी को पूछा जाए कि भाई 75 प्लस 103 कितना होता है, तो वो फटाफट मोबाइल में खोलेगा, खट 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 खट। क्यों? इस सुविधा का आपने तो दुरुपयोग कर दिया। तो अब जब ऐसी गिनती के लिए आप उसका यूज करेंगे तो क्या आएगी आपको? मंदता ही आएगी ना, कि विकास होगा आपका? मंदता ही आएगी। अरे उसकी जगह बुद्धि को खपने दिया होता, 75 प्लस 103 थोड़ा दिमाग लगा करके सोचे होते, भले 1 मिनट समय लगता, लेकिन बुद्धि तो ताजा तरोज रहती कि नहीं रहती? बासी हो जाएगी, उसका उपयोग नहीं करोगे तो बासी हो जाएगी। इसलिए उसको शांति से मत बैठने दो, उसको तो कभी आराम देना ही नहीं, बुद्धि को तो, मतलब मगज को। बुद्धि हमारे यहाँ न्याय शास्त्र का ग्रंथ चल रहा है, मैं बुद्धि बुद्धि बोला, दिमाग को आराम देना ही नहीं है ना। उसको आराम क्यों दिया है? और उसको कोई थकान वकान कुछ नहीं लगती। आप लोगों का भ्रम है, यदि आप ऐसे समझते हो तो। उसको कुछ नहीं है, वो आपका आलस्य है कि आपको जो समझ में आता है, और ना तो ऐसे ही आपको कोई यंत्र मिला है कि जिसका उपयोग, तो उसको नहीं करेंगे तो वो खराब नहीं हो जाएगा। इसलिए उसका उपयोग करो, पंडित जी, दिमाग को खपाओ। इसलिए कुछ कहा और फटक से पुस्तक में देख लिया, ये नहीं, दिमाग को खपाओ, है कि नहीं है? दिमाग को खपाओ। तो ये कर दिया, लगा कि नहीं लगा कि भाई वो इंद्रिय का नाम क्या है? तो घ्राणम। उसका कार्य क्या है? तो गंधग्राहकम। हाँ, भले विचार करके बोलो, 1 मिनट की बात बोलोगे तो आज चूंकि पढ़े हो तो आज के लिए क्षम्य है, कल नहीं चलेगा फिर ऐसा कि 2-2 मिनट लगा दिए उत्तर देने में, है कि नहीं? आज चलेगा, अभी अभी पढ़े हो तो विचार करो कि क्या शब्द आया था, है कि नहीं? तो कार्य क्या है? गंधग्राहकम। और फिर वो क्या है, क्या कहते हैं, उसका स्थान क्या है? नासाग्रवर्ती। देखो, इसमें कोई रटने वाली थोड़ी बात थी, समझने वाली बात। नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में वो रहती, अग्रभाग में। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, हुआ। तो ये आपका क्या कह दिए? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। तो ये अनित्या पृथ्वी का दूसरा भेद भी देख लिया। शरीरम देख लिया, अनित्या पृथ्वी का प्रथम भेद शरीरम, क्या? अस्मदादि नाम। और इंद्रियम घ्राणेन्द्रियम, ये दूसरा भेद भी देख लिया। तीसरा भेद क्या बताया था? विषय। विषय, ये अनित्या पृथ्वी का तीसरा भेद बताना है, विषय। तो देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। विषयो मृत पाषाण आदि। ये जो मृत, ये जो मिट्टी है, मृत मतलब मृतिका, ये मिट्टी है। पाषाण मतलब ये जो पत्थर है, वो जो सारा का सारा दिख रहा है ना आपको, ये सब वो विषय है, सारा का सारा विषय क्या है? विषय का है। मृतिका, पाषाण, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब सारी चीजें, ये सब विषय है। ये शरीर नहीं ना है, ये इंद्री नहीं ना है, ये सब चीजें इंद्री नहीं ना है। और पृथ्वी है, ये मान रहे हैं। और पृथ्वी में भी कौन सी है? नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। अनित्य पृथ्वी है, ये आप समझ रहे हैं। न शरीर है न इंद्रिय है, इसका मतलब वो विषय है। विषय लग गया? ये विषय, ये सब विषय है। मृत, उन्होंने बताया आपको विषय क्या है, तो उदाहरण के रूप में उन्होंने दे दिया मृत पाषाण आदि। वहां आदि शब्द आया, तो आदि शब्द से ये सब ले लेना, मकान वाकान सब कुछ छोड़ना मत। आया कि नहीं आया? ये सारे के सारे क्या है? आदि से ले लेना, ये सब विषय है। अनित्या पृथ्वी का विषय भेद है। आया कि नहीं? विषय रूपा है पृथ्वी, ये सब विषय है। आया कि नहीं आया? लगा? पढ़ो। विषयो मृत पाषाण आदि। मृत पाषाण आदि, आदि से क्या लोगे? जितने भी दिखाई देने वाले, जितने भी। पानी को भी ले लोगे, पानी भी दिखाई देता है। पानी नहीं। ये सब मूर्खता वाली क्यों बात कर रहे हो? मकान, ये जो एक अनित्य पृथ्वी है उसको ले लेंगे, उसके अतिरिक्त क्या आया? अब एक एक गिना होगी तो कितने गिना पाओगे? 1-2 चीजें थोड़ी ना है,
एक दो चीजें एक ही बता दोगे कि इतने ये है, इसलिए ऐसे बोलो कि उत्तर आ जाए और अंड बंड उत्तर ना है। आया कि ना, आदि से ये सब ले लेना है, ठीक है ना। घटपट आदि, चलो और कुछ ना समझ में आया है कि नहीं। घटपट आदि, घट भी है ना, ये विषय है, पट क्या है, विषय है। आया कि ना, शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, और अनित्य पृथ्वी है ये भी मान रहे हैं, गंध आती है उनमें, इसलिए अनित्य पृथ्वी है, ये नित्य तो है नहीं, तो इसलिए उसको विषय, ये सब विषय है। आदि से खटपट आदि लेना। आ गया कि नहीं आ गया, यही कर दिया, पढ़ लो। विषयो वेद पाषाण आदि। तो आ गए 3 भेद समझ में। तो सर्वप्रथम पृथिव्याः किम लक्षणम, बताओ। गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम। सा पृथ्वी कतिविधा, द्विविधा पृथ्वी। द्विविधा, बस जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर, और कुछ नहीं सुनना है। सा पृथ्वी कतिविधा, द्विविधा। का नित्या नित्या च। नित्या अनित्या च, साफ साफ बोलना है, अक्षर काटना नहीं है, कोई हड़बड़ाहट थोड़ी ना करनी है। नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। सा अनित्या पृथ्वी गतिविधा, त्रिविधा। का कौन कौन भेद, शरीर, शरीर रूपा, इंद्रिय रूपा और विषय रूपा। या तो ऐसे बोले शरीरम इंद्रियम और विषयः, इसके भेद से वो अनित्या पृथ्वी त्रिविधा। तो क्या है बताओ जरा, अनित्य पृथ्वी का शरीर मतलब कौन है, तो शरीरम अस्मदादीनाम। इंद्रियम किम, गंधग्राहकम। अनित्य पृथिव्याः इंद्रियम, अनित्य पृथ्वी का दूसरा भेद बता। इंद्री क्या है, गंधग्राहकम। इंद्री घ्राणम। घ्राणम, ये बोलना है। उसमें पूछा जाए कि उसका कार्य क्या है, तब वो उत्तर देना है। इंद्री का नाम मैंने बताया ना, घ्राणम, ये उसका नाम है, यही बोलना। इंद्री क्या है, तो घ्राणेन्द्रियम अथवा घ्राणम। क्या उसका कार्य है, गंधग्राहकम। स्थान क्या है उसका, नासाग्रवर्ती। आया कि नहीं। वो अनित्य पृथ्वी का तृतीय भेद क्या है, विषय। वो क्या है, मृत मृत पाषाण आदि। आया कि नहीं। ये आपका पृथ्वी का पूरा आपके सामने आ गया। कितने अच्छे ढंग से विभाग किया है कि नहीं, कितने अच्छे ढंग से विभाग किया, एक तरीका होता है कि नहीं। ये इन लोगों ने रख के दिया, लग गया बढ़िया से, समझ में आया। ये पृथ्वी का निरूपण, पृथ्वी द्रव्य का निरूपण मूल के अनुसार हम लोगों ने देख लिया। कभी भी भूलना नहीं इसको अब जिंदगी में। इतना सुदृढ़ आवृत्ति कर करके दिन में जितना कर सको 1000 बार बोल दो, याद करके 1000 बार बोल दो, है कि नहीं। कभी भी एक अक्षर गलत ना निकल जाए, ये ध्यान पूर्वक, है कि नहीं। एक अक्षर गलत ना निकले और बिना रुके निकल जाए पूरा का पूरा। आया कि नहीं, ये कर दिया। कहाँ तक का मूल तर्क संग्रह याद हो गया है, प्रत्यक्ष खंड तक याद है, सब ये सब झूठ की परत हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब मत चलाओ। क्या ये कहाँ तक याद है अभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो ये सब क्या हमको पट्टी पढ़ा रहे, तुम्हारे जैसी चूती बहुत आए, ये सब क्या हमको समझा रहे हो, किए थे वो किए थे, और तुम्हारा दद्दा भी किए हो गए, हम क्या करें। अभी कितना याद है, कहाँ तक का याद किए हो, ये बताओ। मूल तर्क संग्रह मन तक याद है, द्रव्य का है, पूछेंगे उसको कल, ठीक है ना, वहां तक का पूछेंगे, सही से याद कर। और झूठ हमारे सामने बिल्कुल मत बोलो, वो भले वो तुम आधा छुपा करके ये सब मत करो, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। हम अब इससे बहुत पीड़ित हो गए, ऐसे झूठे लोगों के साथ रह करके, है ना। बहुत संसर्ग मिला हम लोगों को ऐसे झूठे लोगों का। अब निकालना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, अब झूठ नहीं सहन होता, ठीक है ना, पराकाष्ठा हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। हाँ, हमारे सामने झूठ बोल दोगे, भगवती जो बैठी है उसको क्या जवाब दोगे, खत्म कर देगी वो, झूठ बोलोगे तो। उसकी तो लज्जा रखो, काशी जैसे पवित्र क्षेत्र में बैठो, आपको इतना ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के आप झूठ बोल रहे हैं जीवन में, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है आपका जीवन का। सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है एक बार झूठ बोलने मात्र से, एक बार झूठ बोलने मात्र से सारा का सारा पुण्य नष्ट होता है। इसको समझ करके रखो, कभी झूठ नहीं बोलना है जीवन में। कुछ भी चाहे मार दे सामने वाला आदमी, लेकिन झूठ नहीं बोलना है।
झूठ नहीं बोलना है। सत्य के लिए मर जाएंगे तो चल जाएगा, सत्य के लिए मर जाना पड़ेगा तो वो स्वीकार्य है, मर जाएंगे, लेकिन कभी भी हम असत्य नहीं बोलेंगे। कितना महत्व इस चीज का है और लोग ध्वस्त करके रख दिए पूरा। तो ये आदत मत बनाओ, है ना। कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हमारे सामने नहीं, कभी किसी के सामने एक आधा झूठ भी नहीं बोलना है। वो सब छल सब जानते हैं, कैसे बोला जाता है, कैसे आधा छुपाया जाता है, कैसे सामने व्यक्त किया, सब कलाएं जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा छल रखना ही नहीं जीवन में, साफ होके बैठना है। ये चीजें जितनी अच्छी होगी ना उतना ये झटिति प्रवेश मिलेगा इसमें, है ना। ये सब चीजें जरूरी होती। योग दर्शन आपको पढ़ाएंगे, ये थोड़ा ये इसको न्याय को सही से कर लीजिए, आपको फिर योग दर्शन पढ़ाते हैं, आपको समझ में आएगा क्या यम होता है, क्या नियम होता है कि नहीं। कितना उसमें सत्य के ऊपर जोर दिया गया। त्रिकाल में कभी असत्य नहीं बोलना है। किसी देश, चाहे कोई भी देश हो, हमको असत्य नहीं बोलना है। लोग सत्य का व्रत तो लेते हैं, लेकिन फिर काल कोई ऐसी परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना तो कुछ संकोच कर देते हैं। ये नहीं करना है। योग शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता है। महर्षि पतंजलि उसकी अनुमति नहीं देते हैं। वो कहते हैं किसी काल में झूठ नहीं बोलना है, त्रैकालिक सत्य होना चाहिए। कोई लोग फिर देश के लिए संकोच कर देते हैं, देश के लिए संकोच कर देते हैं कि भाई चलो बाकी जगह ठीक हो, ऐसे जगह जाएंगे कुछ देश में, वहाँ झूठ चलता है, उतने में चलेगा, कोई दोष नहीं है। किसी देश में झूठ नहीं बोलना, किसी समय झूठ नहीं बोलना, किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। आया क्या? यह सत्य के व्रत को धारण करो, बहुत बड़ा हो। एक ही गुण यदि आ जाए ना उसमें से, जितने गिना है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, उसमें से एक की भी यदि सही से सिद्धि कर लेना तो जीवन तर जाए, अपना उद्धार हो जाए और अपनी पिछली 100 पीढ़ी और आगे आने वाली 100 पीढ़ी तर जाए, है कि नहीं? क्या समझते हो? मतलब तो ऐसे आश्रय नहीं लेना है इन सब दुर्गुणों का, बिल्कुल नहीं लेना है ना। ये सब समझो। चलो, तो क्या कर दिया? तो ये कर दिया। तो कल सुनेंगे मन पर्यंत का द्रव्य, मन वहाँ सुखाद्युपलब्धि साक्षात्कारम इंद्रियम मनः, ये सब पूरा का पूरा प्रकरण सुनेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम चलेंगे। इसको सही से बिल्कुल बिना रुके हुए ऐसा याद करके तैयार करके आओ, और जो पाठ लगाया उसको भी लगा लो, ठीक है ना, और सिद्ध करके आओ इसको। कल से हम जल में चलेंगे और अब इतना समय वो नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो चीज़ें बेसिक जाननी थी वो सब जान ली। अब सट चलेगा, है कि नहीं है। और मेहनत करके आनी है, ये सब लफुर फफुर नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और असत्य नहीं बोलना, ठीक। रखा जाए पाठ यहीं पर। ये पृथ्वी का निरूपण हो गया है। कल से हम लोग इसके बाद दूसरे नंबर का द्रव्य कौन है? पृथ्वी, अप मतलब जल, ठीक है ना। तो उसका निरूपण कल अब हम करेंगे, ठीक। रखा जाए यहीं पर। चलिए। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।